वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे है? मुझे पता है बहुत बिजी है भाई, बताने की जरूरत नहीं है। ये सबके घर का यही माहौल होता है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बकरा ईद से पहले बच्चे भाग रहे हैं जी, बकरों को चारा खिलाना है और अम्माएं भाग रही होती हैं बच्चों के पीछे, खुद तो खाना खा लो फिर जाके बकरों की हिफाजत करना या फिर अब्बा के या फिर घर के बुजुर्गों के चक्कर लग रहे होते हैं बकरा मंडी के। आज गए, आज हमें कुछ समझ नहीं आया, बहुत महंगाई थी, वापस आ गए। अरे भाई, कुछ लोगों को तो शौक होता है, लाओ हमें दे दो अपने पैसे, हम ले आएंगे तुम्हारे लिए बकरा। हमारे घर में भी एक ऐसी शख्सियत थी, उनको मैं कभी ज़ाहिर है भूल नहीं सकती। मेरे ताया, उनको बहुत उनकी हॉबी थी कि बकरा खरीदने जा रहा हूँ मैं, अपना खरीद के लिए आया, उसके बाद पूरे मोहल्ले के साथ जाते थे बकरा खरीदने। उनको बड़ी अच्छी पहचान भी थी। सो अक्सर ऐसा होता था कि अब्बू भी कहते थे अच्छा भाई आप हमारा बकरा ले आओ। सो वो कुछ लोग ऐसे होते जिनकी हॉबी होती है बकरा मंडी जाने की। और तो और बहुत सारी लड़कियां, उनको चुप करके बैठा दिया जाता है, नहीं नहीं जाना बकरा मंडी भाई। बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश होती है, बड़ी चादरें वादरें लेके वो जाती हैं बकरा मंडी और वो पसंद करिए तो बड़ी उनको नो हाउ होती है कि क्या खरीदना है क्या नहीं। सो ये बकरे की चॉइस, ये बकरे की विंडो शॉपिंग तो साथ चल रही होती है, मगर घर की सफाइयाँ, बकरों की निगहदाश्त और इन सब के अलावा बच्चों को रोक टोक करने के अलावा आपकी ग्रॉसरी भी चल रही होती है और आपकी सोच भी चल रही होती है, प्लानिंग भी चल रही होती है। अच्छा, पहले दिन फलाने की दावत है तो उसमें क्या क्या मेन्यू में होगा, सेकंड डे उनकी दावत है तो क्या क्या होगा। और तो फिर ये रिवाज भी है ना कि जब आप किसी के घर जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, या तो वो गोश्त जो आपके यहाँ कुर्बानी का होता है वो लेके जाते हैं, या बहुत सारे लोग तो पका के खाना लेके जाते हैं कि बंदिश है तो किसी के घर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। सो दिमाग कभी कभार बंद सा हो जाता है कि क्या पकाएं यार। हर साल तो बिरयानी नहीं पका के मेहमानों के आगे रख सकते, हर साल तो पुलाव या एक तरह की कढ़ाई नहीं बना के रख सकते। जिद्दत चाहिए भाई, बहुत वैरायटी, हर जगह कंपटीशन है। फलानी भाभी के घर ये पका है तो मैं भी ये पकाऊंगी, फलानी पड़ोसी के घर ये पका है, अरे भाई हमारे यहाँ भी ऐसी खुशबू आनी चाहिए। सो कुर्बानी के एलिमेंट के अलावा एक कंपटीशन कुकिंग का हमेशा रहता है अंदर ही अंदर। और भाई क्या पकाया है, जादू है बहू के हाथों में, ये दिल जीतने के लिए हर कोई आगे बढ़ा रहता है। भाई मैंने तो आज बड़ा अच्छा काम किया। एक तो मैंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि अपने सारे मैके वालों के लिए ज़बरदस्त मज़े की रेसिपीज़ उनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ आइडियाज़ दे रही हूँ। एक्सपर्ट्स को बुलाया है अलग अलग रेस्टोरेंट से जहाँ आप ख़ास तौर पे पैसे दे के खाना खाने जाते हैं, मगर अगर रेस्टोरेंट जायका जैसा जायका आपको घर पर मिले तो बात क्या ही है। और साथ मैंने अपना मतलब भी पूरा किया। जिसके घर मुझे ईद पर दावत में जाना है, यानी कि मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी ससुराल वाले, सो उनको मैंने यहाँ बुला लिया है कि चलो तुम लोग भी कुछ नई रेसिपी सीखो ताकि मैं भी इंजॉय कर सकूँ। मैं भी सीखूंगी, मेरे घर पे दावत में आएंगे तो एक आध चीज़ कोई मैं भी चूज़ कर लूँगी, और जब मैं उनके घर दावत पे जाऊँगी सो मैं भी महसूस हो सकूँगी इस रेस्टोरेंट वाले जायके से। सो आज मेरे साथ है एक तरफ मेरी बहन, एक तरफ मेरी नंद और एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड, जो जिसके बगैर लाइक ईद पे मिले बगैर वो होता है ना, ईद अधूरी होती है। सो आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, मिलके जॉइंट वेंचर होगा आज शो पे। और जो सवालात आपने पूछने हैं वो मैं तो पूछूंगी, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहे तो आप ईमेल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, मुझे इंस्टा पे भेज दें, मैं अपना इंस्टा ब्रेक के दौरान चेक करती रहूँगी। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आए आज कुछ मिलकर सीखते हैं। एडवांस ईद मुबारक भाई, ईद के दिन टाइम नहीं होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपसे वादा किया मैके वालों, आपकी ईद की खुशियाँ, आपकी ईद का रंग दुबाला करने के लिए ईद से पहले ये प्रोग्राम सजाया गया जिसमें आपको सिखाई जाएंगी मुख्तलिफ मज़े की रेसिपीज़। और आपकी ईद का दस्तरखान इस वक्त आपकी मैके वाली सजाएगी और आपको सिखाएंगे हम मनपसंद रेसिपीज़ जो कि जैसे रेस्टोरेंट जैसा जायका आपको घर पे मिलेगा। और उसके लिए ज़रा मैं वो है ना सेल्फिश हो रही हूँ, अपने लोगों को बुला के भी सिखवाऊंगी और आपको भी सिखाऊंगी। आपके घर तो मैं दावत पे नहीं आ सकती ना, लेकिन इन लोगों के घर में दावत पे जाती हूँ और ये सब कुछ मुझे इनके हाथ का खाना है। सो ये तीन वो लोग हैं जिनके हाथों में बहुत, कहते हैं ना, जादू है, बड़ा अच्छा खाना पकाते हैं। और आई डोंट नो, पता नहीं कैसे आ गया। जब ये छोटे थे तो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इनके हाथ में जायका होगा और इनको खाना भी पकाना आएगा। फूहड़ी सी थी बचपन में ये, अब बड़े होकर सुगड़ कैसे हो गई
मैं ज़रा आपको पूछ के बताती हूँ। आइए वेलकम करते हैं। एक तरफ मेरी बहन सिना पाशा, सिना अली साइम, दूसरी तरफ मेरी नंद अंजलना एंड तीसरी तरफ मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड नदा। आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। प्री ईद मुबारक। प्री ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम और एडवांस ईद मुबारक। एडवांस ईद मुबारक। हाँ भाई, ये बात तो साफ है कि मैंने तो नहीं सोचा था सिना तुम बड़ी होके अच्छा खाना पकाने वाली बन जाओगी। खाने का शौक मुझे अच्छा खाना पकाने की तरफ रहा। तुमने कहा कोई और खिलाए ना खिलाए, मैं खुद पका के खा लूं। मतलब तुम तो वो होती थी जो तुमने, मुझे याद है, खशखाश गोश्त बनाया था और हम सब खा के सो गए थे। वो 3 दिन तक वही खाना चलता रहा था। अम्मी हमारी इस्लामाबाद गई हुई थी, तो एक दफ़ा इसको कुछ पकाना था, एक दफ़ा मुझे कुछ पकाना था। सो मेरा खाना तो चट हो गया, लेकिन तुम्हारा 3 दिन तक माशाल्लाह क्या राज था उसका? बरकत। लेकिन ये क्या था कि हम सोते रहे वो खा के? खशखश थी ना, खशखश गोश्त। और नदा, वैसे मैंने, जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि तुम पढ़ाई के अलावा कुछ और भी कर सकती हो। कैसे तुमने खाना पकाना शुरू कर दिया? मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती थी। हाँ। जब मैं बाहर गई तो शादियों के, जब तुम बाहर गई तो मैं सर पे पड़ी फिर? सर पे पड़ी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अरे वाह, और लोगों को उनकी सास और माँ सिखाती है। यहाँ मेरी दोस्त को उसके हस्बैंड ने सिखाया। मेरे साथ भी एक्चुअली यही हुआ था। जब अबू धाबी हम गए थे, मुझे तो रोटी से देखी थी, आज तक खाई थी, पकानी तो आती नहीं थी। मैं और साइम बैठ के इंटरनेट पे देखते थे आटा कैसे गूंथते हैं, और उसके बाद जो रोटी पकती थी, बेचारे लंका का नक्शा खाते थे वो क्योंकि खा लेते थे, इसलिए मैं सीख गई। अच्छा, अंजलना से जब मैं मिली, जब लाइक मेरी शादी होने वाली थी, मंगनी के बाद या मंगनी से पहले हम जब मिलने जुलने गए, तो फुल मेरी सास जो है वो कहते हैं ना एक्सपर्ट थी खाना पकाने की, और उनको टेबल पे 12 डिशेस ना हो तो उनको सुकून नहीं आता था। याद है तुमने खीर बनाई थी, मुझे अच्छे से याद है। अंजलना ने खीर बनाई और खीर टूट गई, तो उसका प्याला गरम खीर को ठंडे में रख दिया, टूट गई वो। हाँ, मुझे याद है आज भी। हाँ मुझे याद है। और तुमने उस वक्त सिर्फ खीर बनाई थी। हाँ। सारा काम अम्मा के ऊपर हाँ, तो वो अम्मा पहले बहुत बनाती थी ना, करने का खाने वो करने का देती थी। यही बात है, वही बनाती थी। तो उसके बाद कैसे फिर अंजलना खाने बनाना शुरू हो गई? बस फिर वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े अम्मी टिप्स बताती थी कि इस तरह से बनाओ, भुनाई ज्यादा करोगी तो उसमें हाथ में टेस्ट आएगा, तो ये होगा। तो इस तरह से फिर मैंने, आपके हाथ में भी टेस्ट है? मेरे हाथ में भी जायका है। क्या ऐसा होता है कि क्या माँ बाप की तरफ से जीन्स में मिलता है टेस्ट? मुझे ये लगता है खाना पकाते हुए जो ना आपको खुद चखना चाहिए। जब आप चखते रहते हैं, जो आपका टेस्ट डेवलप हुआ होता है ना, वही फिर वो ट्रांसफर होता है आपके खाने के अंदर। ये ट्रिक ऐसी है कि आप जब खाना पकाते हैं खुद जरूर चखें। हाँ। जब आपको अच्छा लगेगा तो ही खाना अच्छा बना। वैसे मदर का भी टेस्ट आता है। मदर का भी टेस्ट इसीलिए कि आपके जहन में माँ का पकाया हुआ खाना होता है। फिर वो थोड़े थोड़े हमें टिप्स देती है ना कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो वो फिर और चमचा इस वक्त नहीं हिलाना, इस वक्त प्याज ना करो, ज्यादा गोश्त ना गल जाए, तो इस तरह से अम्मी समझाती रहती थी। फिर वो मैंने करना शुरू किया, तो इस तरह से। तो आप लोग तैयार हो मेरी दावत, हमारी दावत, लाइक हमारी फैमिली की दावत सीखने के लिए? बिल्कुल। मतलब आपको हमसे पूरा बनी बनाए दस्तरख्वान दे रहे हैं। अब आप वो मेरी दावत करो, अपने ससुराल वालों की करो, या मैं खुद भी गोश्तखोर हूँ, मेरे खानदान में भी सब गोश्तखोर हैं। हाँ, और आपके भी सीन यही है? मेरे घर भी सब गोश्त। और आप क्या करें? गोश्तखोर, हमें तो पता है। हम मुर्गी सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं, बाकी सब गोश्त खाना होता है सबको, और गोश्त बनता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे लाइक अब जाहिर है क्योंकि अब मैं इनके घर विदा होके चली गई हूँ, तो हमारे घर फ्राई गोश्त बड़ा पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ बिल्कुल कढ़ाई गोश्त भी बहुत मशहूर है ना हमारे घर की। तो हाँ, अब तो यासर भी बनाता है। हाँ भाई, अब ये नया एंट्री हुई है एक, कि अब खवातीन, ये वाला वैसे ट्रेंड होना चाहिए कि खवातीन जो है वो ईद पर घर बैठे, कमरे में बैठे, एसी खोल के टीवी देखे, मेरा मॉर्निंग शो देखे, और हस्बैंड जाए खाना पकाए। कुछ ट्रेंड ये तो होना चाहिए। सोच रही हूँ मैं कुछ ट्रेंड डालूं, ये है ना, आइडिया अच्छा है। सो हम सबसे पहले शुरुआत करें से ना, तुम जाओगी खानजी रेस्टोरेंट के साथ, ठीक है? अब तुम खानजी रेस्टोरेंट के साथ उनकी होस्ट हो, क्योंकि तुमने वो अपनी रेसिपीज घर में बनानी है, तो ओवर टू यू। तुम उधर आओगी, और मैं वेलकम करना चाहूँगी खानजी रेस्टोरेंट से वाजिद नयाज एंड शेफ जाकिर को। आ जाए प्लीज़। सिरा तुम्हें उधर ही रहना पड़ेगा इनके साथ ही। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वाजिद आप हैं? जी। तो वाजिद, आप मेरी बहन को, क्योंकि मुझे उनके घर दावत पे जाना है, तो ज़रूरी है ज़रा अच्छे से सिखाना। वो सीखने इसलिए करीब खड़ी हुई है। और खानजी का दम पुख्त आजकल सुपर हिट है भाई। मैं जिसको सुन रही हूँ वो खाने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ही
हिट है आज का। ओके, सो क्या दमपुक सिखा रहे हैं आप हमारे जी ऑडियंस जी, को? मैं दमपुक सिखाऊंगा, मटन रिब्स, मटन चॉप्स एंड अफगानी बोटी। ओए हो, ओए होए होए, सारी चीजें ऐसी मतलब हैं। मीट लवर्स हेवन। हाँ बिल्कुल। सो शुरुआत करें जी, ओवर टू यू सेना। थैंक यू। शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे पूरा पहले बकरा आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले, ठीक है, हम इन सबको मिक्स करते हैं। सही है। तो उसके पेस्ट बन जाता है ये। अच्छा, अब ये भी तो आपको बताना जी, जी, पड़ेगा। जी। आप ये ना समझे कि जो आपके पास खड़ी है वो होस्ट एक्चुअल नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। सारे मसाले कौन से वो एक एक बताना पड़ेगा, जी। उठा उठा के दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले ये नमक सबसे इम्पोर्टेंट। जी, ब्लैक पेपर, ठीक है, हल्दी, ठीक है, धनिया कटर एंड जीरा कटर। सही है। धनिया कटर और कुटा हुआ। जीरा कटर कोटा हुआ, कुटा हुआ हमारी धनिया और ज़बान में मिक्स कटर हुआ कहा है। जाता है। जी जी जी। मिक्स हुआ है। दही एंड मिर्च कटर, इसको कुटी हुई मिर्च। जी जी जी, कुटी हुई मिर्च, इसका पूरा पेस्ट जब सही बनता है दही के अंदर, सही है। तो इस तरह का पेस्ट आ जाएगा ये। तो हमें भी इसमें तो- दही शामिल है ये जी जो जी, पेस्ट है। एग्जैक्टली ओ ये। भाई, हम सुतेले हैं क्या? हमें भी तो दिखाएं, कैमरे में दिखाएं सारे। सिन्हा तो देखे देखे, लेकिन सार ये क्या बनेगा? मसाला ये वाला बनेगा? ये मिक्स बनेगा करके ये। सारा मसाला दही सारे के दही साथ वगैरह ओके, सब ये बन मसाला इस गया। तरह बनेगा ये। एक मिनट, ये बनेगा या ये बनेगा? ये बन के ये बना है, वो मिक्स हुआ हुआ है, मिक्स हुआ ये हुआ है। एंड अभी ये प्रोडक्ट। मिक्स जब हो गए तो आपको शेप दिखा दें। तो ये mix हो- दही ऐसे कैसे हो गई? ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा जब ये मिक्स करेंगे क्वांटिटी ना। मसाले की ऐसी है ना। जी जो इन्होंने सारे मसाले मिलाए वो ये हो गए, और उसके बाद इतना मिलाया कि ये कुछ ये हो गया। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी कम ली है इससे। अच्छा, क्वांटिटी अच्छा, ये चलिए, ज़्यादा क्वांटिटी को होगी लिक्विड ज़्यादा। बन जाएगा, फिर इसको हम लोग मैरिनेट करेंगे पूरा। पूरा दमपुख? जी। अच्छा, दमपुख को मैरिनेट करने की भी तो कोई टिप्स होती होंगी, वो तो देना। पूरा का पूरा बकरा है ये, सालिम? नहीं नहीं, इसमें कोई ये ऐसा पूरा सालिम बकरा है? जी जी जी। अंदाजन वजन क्या है इसका? इसका जो आइडियल वेट होना चाहिए 8 kg तक, क्योंकि अगर आप बड़ा बकरा आते हो तो उसके गोश्त में फ़र्क आता फ़र्क आता है, वो हार्ड हो जाएगा गोश्त, सही। तो खाने में वो मज़ा नहीं करेगा। अभी मेरे शेफ पूरा मैरिनेट करके दिखाएंगे आपको। अच्छा, ये भी बताएं ना प्लीज, देखिए हमें बिल्कुल नहीं पता, मैंने कभी भी दमपुख जिंदगी में ना बनाया है, ना बनते हुए देखा। अब आपने बकरे के अंदर से क्या क्या चीजें निकाल दी, जब इसको फिल करेंगे क्या ये सब चीजें बतानी ये तो कसाई को कहना चाहिए कि दमपुख खाना है हमने, आप उसका बना के दो। तो थोड़ा Inside हमें जो भी तो भी पता हो आपके ना। लिवर, ये हार्ट वगैरह जो भी है ना अंदर सारे का, जितने organs सब हैं। क्लीन होगा, ऑर्गन सारे क्लीन होंगे, तो ऊपर बस इसकी वो body- हड्डियां और गोश्त रह जाएगा। गोश्त रह जाएगा, बाकी ऑर्गन्स वगैरह सब हटा दिया जाएगा। और फिर बिकॉज ये अंदर जो खाली जगह है उसमें फिलिंग आप ऑन एयर भी दिखा देना कैमरे में जरा इसको, माशाल्लाह, जिसका बाइसेक्शन किया हुआ है आपने। हाँ, कैमरे के ऊपर 2 चाक कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? अच्छा, एक अंदर से मिनट। दिखाएं। ये बकरा है और इसको इस तरह चाक किया हुआ है बीच जी से। जी जी, सिर्फ ऑर्गन्स निकाले हैं इसके सारे। आहा, ओके। और इसके अंदर फिर फिलिंग होगी अब सब राइस की, ओके, इसके अंदर राइस की फिलिंग ठीक होती है है। ठीक है ठीक है। मसाले हाँ। मसाले लग अच्छा, मसाले रिप्रेजेंट तुम्हें याद हुए क्या मसाले डले? सिंपल है, कुटा हुआ धनिया और जीरा, हाँ। ठीक है, हल्दी, नमक, कुटी हुई मिर्च और अदरक लहसुन होगा मेरे पास, और दही। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है। पेस्ट नहीं है? नहीं नहीं, अदरक लहसुन का तो क्या नहीं। अदरक लहसुन हल्दी, का पेस्ट नहीं है? ब्लैक पेपर, हल्दी और काली मिर्च, हाँ। काली मिर्च और दही। और दही, ठीक। ज्यादा बेसिक मसाले हैं, अच्छा। इतना नहीं है ऐसा। अच्छा, ठीक है। तो सुने हीट कैसे जाएगी हीट अदरक? नहीं होती। अच्छा, जब ये मेकिंग पर जाएगा ना, हाँ। तो स्टीम पर तो हीट उसको वहीं पे खत्म हो जाएगी। ओह, तो अदरक लहसुन खास तौर पे मैंने देखा है कि ये जो ट्राइबल कुजीन्स होती है ना, इनमें नहीं लगाते। अच्छा, ये अभी आप ऊपर क्या छिड़क? ये नमक। सुना, एक भी चीज नमक। मिस नहीं करना। हाँ हाँ, ये ऊपर नमक क्यों डालते हैं, वजह क्या है? टेस्ट के लिए। टेस्ट। टेस्ट में, ताकि जस्ट सबसे पहले नमक लगाते हैं ताकि बोटी में इसमें गोश्त में जज्ब हो जाए ना। और अच्छा, पानी और वानी जो- मसाले में भी नमक डाला है फिर? नहीं नहीं नहीं, मसाले में मसाले नमक में नहीं है, नमक। सिर्फ इसके ऊपर नमक अच्छा, लगा है। मसाले जी। में नमक नहीं डाला, ये आप अलग से नमक से, और इससे Starting में हम जज्ब लोग हो आते जाएगा ना हैं। जी, अंदर? जी, 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 जी। ओके, नमक डालने से जज्ब हो जाएगा इसलिए। आपको शौक है कभी ऐसे, आप लोगों को शौक है दमपोक? एक मतलब एक होता है ना फन लविंग मर्द, अक्सर ये मैंने देखा है मुझे बनाते बहुत शौक है शौकीन इसका। होते हैं मंदी मर्द खाने तो। का मुझे इतना हाँ। शौक है, दुबई में मैं रही हूँ, बहुत मजा आता है। ये मंदी और इस मतलब मिलती नहीं, मंदी जो है उसमें वो चावलों के ऊपर गोश्त होता है, हाँ। इसके अंदर चावल होते हैं। हाँ, अच्छा। नहीं, बनाने का शौक है नदा, या गोश्त की चीजें बनाने का शौक नहीं है? बना लेती हूँ लेकिन चिकन लवर हूँ। चिकन लवर। और आप अंजला? हाँ, आपको शौक है बना गोश्त लेती की हूँ, चीज? हाँ हाँ, शौक। बहुत शौक है। हाँ, ओके। सब पसंद है। अच्छा, ये इस तरह मसाला करके और पूरा इसके ऊपर लेयर बिछाई जाएगी। अच्छा, वैसे
आइडियल क्या टाइमिंग है, आपको क्या लगता है कितनी देर तक इसको मैरिनेट किया अगर जाए? रात 8 बजे दावत है समझे, रात अगर एक 8 दिन बजे पहले। दावत है, नहीं 5 बजे भी ऑर्डर अगर आ जाते हैं तो 3 घंटे में मेक हो जाता ओह है। बहुत, ये तो सही है। अगर 3 घंटे भी मैरिनेट है जी। वेरी गुड। अच्छा अच्छा। क्योंकि यूजुअली कुर्बानी के बाद बकरा जो आता है वो आपके हाथ में जो मौजूद होता है, जिनकी सवेरे भी हो जाती है तो 1 बज जाता है। हाँ, हाँ। 1 बजे तो समझे, अगर आप दोपहर में तो अगर आपने करना है तो आप नेक्स्ट डे ही करें। अगर रात की दावत करनी है तो फिर आप इसको यूज करें। हाँ। वरना फिर दूसरे दिन की दोपहर वैसे दम को अक्सर लोग रात की दावतों में ही रखते हैं। हाँ दोपहर की हेवी चीज दावतों है में जाहिर है। क्या सुबह मैरिनेट करते हैं? सुबह नहीं, कहने 3 घंटे पे, अगर 8 बजे की दावत है आप 5 बजे भी मैरिनेट करके रखें। नहीं, मैरिनेट करने के साथ डायरेक्ट कुकिंग पे चला सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर ये, इसके लिए इसकी साइज की देगची होती है, तो हम नीचे ऑयल रखते हैं देगची के ऊपर ये, और फिर ऊपर कोयले की लेयर बिछाते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताएं आप, जैसे आप हमारे घर का चूल्हा तो इतना ही बड़ा है जैसे ये है, तो क्या सब चूल्हे जला के देगची उसके ऊपर रख दे? जी, ऐसे होगा? ताकि उसको नीचे बिल्कुल हीट मिले ना, Equal। नीचे से अच्छा। चूल्हे की हीट मिलेगी, ऊपर से कोयले की हीट क्योंकि मिलेगी। हमारे पास रेस्टोरेंट जैसे चूल्हे तो नहीं होंगे आप घरों Different में। होते हैं। तो आपका कहने का मकसद है जो घर के जितने भी चूल्हे आपके स्लैब पर हैं जी, जी, वो जी। आप सब जला दें, उसके ऊपर बड़ा देगचा रखें और ये रखें। और अच्छी बात ये कि मैरिनेशन के लिए छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्लो कुकिंग है ना, तो खुद ही जज्ब होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ओके ओके ठीक है। उसके बाद फिर हमारे राइस मेकिंग होती है, राइस मसालेदार मेकिंग होगी। मसाला सेम रहता है और राइस इसके नॉर्मल राइस होते हैं। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब हम चूल्हे के अंदर इसको रखते हैं और ये गल रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, जी। तो क्या हमें इसकी डायरेक्शन बकरे को पलटने की जरूरत होगी? जो पोजीशन में आपने रखा है उसी पे चलता रहेगा, क्योंकि ऊपर से ना कोयले है ना, और नीचे दोनों से तरफ आग हीट से मिल रही है। हीट ऊपर मिल से रही है। ऊपर वो कह रहे गल कहाँ से आ उसके गए? ऊपर ढकने के ऊपर कोयले रखेंगे कोयले गरम की गरम। पूरी लेयर डलती है ताकि ऊपर से हीट मिले और नीचे से अभी heat आप मिले। रख के दिखाएंगे? अभी होगा सब ये, अच्छा। हम बनाएंगे। दोनों तरफ से हीट मिल रही है तो पलटने की जरूरत क्या है? तो दोनों तरफ से कैसे मिलेगी? ऊपर नीचे कोयला से है तो ना? आ रही है, ऊपर से कैसे? ऊपर उसी का कोयले कोयला कोयले की का हीट हीट। से, कोयले की अच्छा। हीट गरम से। कोयले हाँ, ढकने के ऊपर ओके, रखते ओके, हैं। कोयला गरम क्वांटिटी कोयले। ज्यादा होती है तो हीट देते ऊपर हाँ, पूरा ठीक, लेयर ठीक। बन जाती है। क्योंकि अवन इतने बड़े तो नहीं होते नहीं हमारे नहीं, घर अवन में तो ओवन बनेगा, का- अवन में तो ये बन ही नहीं सकते। क्योंकि अवन का तो एक ही चूल्हा नीचे से जलता है ना, टॉप वाला तो सिर्फ ब्रॉयलिंग के इसके लिए 2 use करते हैं। प्रोसीजर्स है, कोई खड्डी में बनाते हैं खुदाई करके उसके अंदर वो क्या करते हैं, और हम लोग देगची में करते हैं। फर्क ये है कि जो जमीन के अंदर करते हैं उसकी लेयर हार्ड हो जाती है तो खाने में मजे नहीं करती, तभी हम लोग देगची के अंदर करते हैं ताकि सॉफ्ट रहे और इजी टू ईट हो जाए। इस वजह से हम लोग देगची के अंदर इसको कुक करते हैं। अच्छा अच्छा, अब तो ये पूरा मैरिनेट हो गया, ये मैरिनेट आप क्या हो गया, करेंगे? अब ये जाएगा कुक बनने जाएगा ये। तो अंदर चावल नहीं भरेंगे नहीं, बाद अभी? में। अच्छा, बाद में। अच्छा क्योंकि पूरा उसमें बनने के बाद भरे जाते हैं? ये मीट बहुत टाइम लेता है पकने में ना, चावल राइस तो तो अगर 10 हो मिनट गए में तो हो हलवा बन जाएंगे, राइस जाएगा। रेडी होते हैं। अच्छा तो आप इसको भेजें, आप इसको बाहर जी, पकवा बाहर रहे भिजवा रहे हैं, हैं। जी। चलो हम वहाँ से शूट करके दिखा देंगे कि कितना बड़ा देगचा है और किस तरह वो प्रोसीजर। ओके। आप इसको ले जाएं बाहर, नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। तो ये तो ये तो बड़ा आसान है, फटाफट हाँ, होगा। बड़ा तो चावल बनेंगे अब इसके। एक्चुअली थोड़ा मतलब मसाले वगैरह तो इतने नहीं है, हाँ। जो उसको अरेंजमेंट है ना, टेक्निक, हाँ। देगचा बड़ा और चूल्हे और कोयले जल गरम रहे। करके डालना, आदमियों की मदद चाहिए होगी इसमें, आके हाल हम तो नहीं कर सकते। आदमियों को बोलो आराम कम करें अगर ये खाना है घर अंगीठी में। जलानी पड़ेगी बिल्कुल। और वही तो सारे आदमियों को लगाओ अब इसमें। मैं आपको बाकी अपने डिशेस बताता हूँ। मटन रिब्स, अच्छा इसके राइस बाद में बनाएंगे? राइस जी, अच्छा, वो 10 तो अभी मिनट्स टाइम नहीं, वो तो बन जाएंगे राइस वो 10 इसके मिनट्स में मतलब बॉईल करेंगे या फ्राई करेंगे या राइस हमारे ये बॉईल किए बॉईल हुए? हुए में, ओके। तो फिर बाद में जब इसकी मेकिंग करीब हो जाएगी 10 मिनट, तो हम लोग फिर इसके अंदर सेम मसाला ऐड करके इसको हीट इसके देंगे। अंदर- फ्राइड राइस करके जी, जी, बनाएंगे। वही मसाला जो आपने दबुक पे लगाया है, जी, वही वो मसाला आप इसका चावलों अंदर के अंदर एंड मतलब लाइक मिलाकर तेल में इसको भूनेंगे इस तरह। जी जी, तेल का बिल्कुल हल्का सा, ताकि टेस्ट फ्राइड राइस सॉर्ट फ्राइड राइस जैसा, और वो अंदर पे तो इसमें मेवा शेवा भी डलता है ना। मेवा वो गार्निशिंग पर होता है, ओह, जब फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार होती है तब जाके मेवा और राइस वगैरह सब चीज़ ऊपर डलती है फिर ये। सोच के अभी से मुंह में पानी। सोच लो भाई, मुझे तो लगता है दावत में एक दमबुक भी हो तो काफी है। हाँ, नहीं? और क्या काफी है। भाई, जब रेस्टोरेंट में लाते हैं 7-8 आदमी लेते हैं, एक ये पूरा खा लेते हैं आराम से। चावल और उसके दबुक हाँ। उठाया और खा लिया। ये बड़ी दावत आपने कर दी यार, बड़ी भाई धूम मचाएगी पूरे ससुराल के आगे से आगे तक। नहीं, सोच कुछ लोग के होते हैं 20-25 लोग खानदान के होते हैं एक दावत के अंदर। तो हमारे ही जब सब जमा होते हैं माशाल्लाह, हाँ, तो- हम लोग 20-25 हो जाते हैं, और क्या खत्म हो सकता है सबके पूरा। 3-3 बच्चे हमारे माशाल्लाह रौनक। आपके कितने बच्चे नहीं खाते नो, मतलब ज्यादा हमारे ज्यादा हम कोशिश करते हैं बच्चों को खिलाने। मेरे बच्चे तो मतलब एक नहीं खाता, बट बड़ा वाला तो बहुत शौक लड़कों से को हम और कोशिश छोटा वाला लड़के तो खा मीट लेते लवर है हैं। भाई, छोटा जो 2-2.5 साल का है ना, वो तो बहुत शौक से गोश्त खाता है। ले जी, मेरा भी छोटा वाला है और बड़े वाले को हमने लगाया है इस पर कि गोश्त खाए। मंजिला जो है वो मुर्गी खोर। हाँ अच्छा भाई, शुरू? ज़्यादातर बच्चे। अब क्या चलिए, है? नेक्स्ट हमारी ये स्पेशल मटन रिब्स, ओहो,
वैसे रिब्स जो है ना ये यासिर के रेस्टोरेंट की भी अच्छा, बहुत मजेदार होती है। ये देखो इसके अंदर हम लोग जब कहेगा साली के रुकती नहीं कहीं ब्रांडिंग करने नहीं, लेकिन वाकई में वो वर्थ थी। मतलब तो तुम वो खानजीस पे खड़ी हो और तुम फॉरेस्ट नहीं तो मैंने नाम इसलिए लिया, मैंने अपने बहनोई का नाम लिया है। मैंने इसलिए नाम नहीं लिया रेस्टोरेंट। एक तीर से दो शिकार। वो यही कहेंगे अंदर हमें बुला के हमारे नहीं, इनका भी इंशाल्लाह अच्छा करते होगा। हम लोग रेस्टोरेंट वाले जो समझ जाते हैं वो इशू नहीं होता हमारे लिए। भाई बरादरी तो एक ही है ना। Exactly. जो हमारी सेकंड डिश है मटन रिब्स, इसके अंदर भी सेम मसाला हम यूज मटन रिब्स का पहले तो मुझे बताएं कि उसकी जो खाल वाल उतारनी होती है ना, मैंने एक दफा बनाया था तो एंट गई सारी। नहीं, खाल नहीं होती इसके ऊपर। एंड गई। आपको समझ आ रहा है कि मेरी बहन ही है। एंड गई क्या मतलब? एंट जाए अकड़ गई पूरी। अच्छा, आपने स्टीम नहीं किया हुआ है गैस? हाँ स्टीम नहीं किया था। क्या क्या करें? मतलब खाल उतारने से पहले स्टीम करना नहीं नहीं, मतलब जब आप इसकी जब पोर्शन निकाल देते हैं ना, इसको 2.5 घंटे ये भी स्टीम पर जाएगा। पहले ग्रिल होने से पहले 2.5 घंटे स्टीम पर ये भी जाएगा। अब हमें देसी उसमें बताए ना, हमने कसाई से कहा कि हमें रिब्स चाहिए ये वाली, ठीक है, वो आ गई हमारे पास बन के। अब उसको क्या करें? अब तो स्टीम करेंगे, धो लिए हाँ। आपने प्रेशर कुकर में, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर है, हाँ। जल्दी हो जाएगा। उसके अंदर जब स्टीम कर लेंगे ना, करेंगे क्या क्या डालेंगे? नमक डालेंगे? कुछ सिर्फ नमक, सिर्फ नमक डाल के नमक। आप 2.5 घंटे उसको स्टीम करें, जब आपको देखे इसका गोश्त नरम हो चुका मुझे है। बताएं प्रेशर कुकर में पानी डालें जरा सा, जी, क्या जी, करें? जी, ठीक है, स्टीम और के उसके लिए। ऊपर कोई चीज रख के और वो रख दें। इसको करते हैं 2.5 घंटे तक जब स्टीम हो जाए तो जाहिर रेशा बन जाएगा इसका, बिल्कुल इजी अच्छा। हो जाएगा, सॉफ्ट। फिर इसको जब ग्रिल पे जाएंगे, इसके ऊपर सिर्फ कुटी हुई मिर्च डालनी है, लाल कुटी हुई मिर्च के ऊपर से सिर्फ इसके ऊपर से लेयर डालनी है। तो ये 10 मिनट के अंदर ग्रिल के ऊपर तैयार क्योंकि हो आपने नमक स्टीम करते हुए डाला होगा ना? जी जी, वो तो नमक और starting है। वैसे भी मैंने ये अंदाजा लगाया है कि गोश्त में जो खास तौर पे फ्रेश गोश्त है उसमें जितना कम मसाला होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा चीज ये है कि मीट का मजा आना चाहिए, मसालों का हाँ, मजा हम लोग समझते हैं कि रेस्टोरेंट में मतलब हम लोग घर में इतने मसाले कूट कूट के डाल देते हैं, और जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं हम कहते हैं ऐसा फ्लेवर क्यों नहीं आ रहा। सो जब मैंने इन लोगों के साथ काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग मसाला कम डालते हैं, गोश्त की क्वालिटी अच्छी रखते हैं और वो फ्रेश बकरा ईद का गोश्त जो फ्रेश होता है उसकी बात की बात है। अच्छा, वो हम कराची वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट भी नहीं, अदरक लहसुन भी नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें भी ये सही है भाई। वो तो हम कराची वाले स्पाइसेस फूड प्रेफर करते हैं। हम तो खुद बिलोंग केपी से करते हैं। वहाँ पर जाते लोग नमक सिर्फ नमकीन पसंद करते हैं। वहाँ स्पाइसी चीजें नहीं होती, तो हम कराची वाले सिर्फ स्पाइसी रखने को हम लोग नमक वाली चीज नहीं खा पाते, हम लोग स्पाइसी रखते हैं। ज्यादातर ये केपी के साइड पे, हमारे साइड पे सिर्फ नमक पे ही सारा नमकीन खाते हैं। अच्छा, अब आपने ये रिब्स को पहले आपने कहा 2.5 घंटे हमने इसको नमक डाल के स्टीम कर लिया। देन सेकंड क्या है सना, पूछो बस। सेकंड जब आप बारबेक्यू पे ग्रिल पे आएंगे, ग्रिल करने के लिए आपको सिर्फ कुटी हुई मिर्च ऊपर से सिर्फ टॉपिंग करनी है इसकी। वो आपके हिसाब से आप कितनी तो चिपकेगा चिपकाना नहीं किसी चीज से? नहीं चाहिए, उसके ऊपर ऑयल कर दें। ऑयलिंग। और अगर लेमन के फ्लेवर ऐड करना चाहते हो बाद में ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। सिर्फ नमक और कुटी हुई मिर्च, दो मसाले और नमक स्टीम के टाइम और ग्रिल के टाइम पे आपको कुटी हुई मिर्च। आपके चलती ये वाली रिब्स खूब चलती? हमारी स्पेशल है, कराची में टॉप पर चलती है। जी टॉप पे तो नहीं। ये देखें, ये होटल वाली बोली है। तो अभी देखते हैं ना, पक्केगी देखते हैं। मजाक कर रही हूँ। इसके बाद हमारी है मटन चॉप, अच्छा, जिसके अंदर नमक, अगर वो ना मटन थोड़ा टाइम लेता है तो ग्रिल पे टाइम लिए, इसलिए हम लोग करते हैं पपीते का लिक्विड डाल देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। अच्छा, एक वो जो होता है पाउडर होता है मीट टेंडराइजर, वो डाल सकते हैं हम लोग लिक्विड यूज करते हैं ताकि उसका टेस्ट भी आए। ये बनाते किस तरह? पपीते का जूस कैसे बनाएंगे? पपीते का कच्चा पपीता लिया, ग्राइंडर करना है, ग्राइंडर कर लिया, जी जी जी, मतलब पेस्ट निकल जाएगा, दिखाए ना पेस्ट अलग, ठीक है, ये पेस्ट इस तरह बन जाएगा। सही है। उसके बाद आप इसके सीख वगैरह जब ग्रिल करेंगे तो उसके ऊपर सिर्फ व्हाइट पेपर, नमक भी नहीं, नमक तो नमक और सफेद मिर्च, नमक और व्हाइट ये पेपर, बेस्ट है भाई, कम तरीन मसाले। नहीं तो ये जब तैयार हो जाएगी तब ना पकड़ने से पहले जब ग्रिल में पपीते का पेस्ट, नमक और व्हाइट पेपर। ये कितना डालना है पपीते का पेस्ट? पपीते का क्वांटिटी पे डिपेंड। अगर 1.5 किलो है चापे, अगर कुछ लोग हम लोग जाते हैं उसके लिक्विड डालते हैं, मगर हाथ से उसको पुश करते सिर्फ लिक्विड आ जाए ना, ताकि अंदर इसका पानी जब्स हो जाए, तो जल्दी कुक हो जाएगा। फिर ये मतलब उसका ग्रेन ना आए पपीते का, सिर्फ उसका जूस। अगर पाउडर डाल दें मर्जी है, लेकिन पाउडर आता है ना जैसे, लेकिन वो कहने से वो टेस्ट नहीं, वो पार्टिकल्स होते हैं कहीं ना कहीं रुक सकते हैं वो, तो तभी आपको टेस्ट में वो फिर फील होगा। तब ये लिक्विड है तो फिर गायब हो जाता है जब कुक होंगे। हाँ। और नेचुरल चीज जितनी इस्तेमाल करें ज्यादा अच्छा है पाउडर से। सो हो गए आपकी पूरी रेसिपीज आपने बता दी। अफगानी बोटी, एक कौन सी अफगानी बोटी की रेसिपी हम आपको ब्रेक के बाद बताते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। अपनी बकरिया ईद के क्या कहते हैं उसे, दस्तरख्वान को सजाने के लिए हमारा शो जरूर देखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई ईद से पहले ईद की तैयारियां करना बहुत ज़रूरी है और ये वाली तैयारी जो हम आज आपको करा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई नई रेसिपीज़ यार सोच सोच के दिमाग इतना अजीब सा हो जाता है और फिर अगर आप यूट्यूब पे भी जाएं तो आपको समझ नहीं आ रही। सो इसीलिए मैं यहाँ आज ख़ास तौर पर आपके लिए आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स की रेसिपीज़ आप तक पहुँचा रही हूँ। अभी इस वक्त हम आपके साथ हैं यानी खानजीज़ के साथ, और खानजीज़ में अभी पिछले सेगमेंट पे हमने आपको सिखाया दमपक रेसिपी, फिर हमने चापो की रेसिपी बताई, फिर अभी मटन रिब्स की रेसिपी बताई और अब हम अगवानी बोटी की रेसिपी पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ज़रा नोट करें जी। हाँ जी, अब बताइए क्या करेंगे। लास्ट डिश है अफगानी बोटी, ठीक है। चक्की के साथ। ओ यानी हमारे पास ये भेड़ का गोश्त है जी, नहीं गोश्त यार जरा हमें भी दिखाएं। जी जी, और ये लाम चक्की क्या ये यानी फैट एनिमल फैट। अच्छा, वो चर्बी चर्बी ये होती है, लैम होती है। क्या होती है? चक्की का भेड़ होता है, भेड़ हाँ, का लैम होता है, ये उसका होता है। ये चर्बी होती है ना, Exactly. भेड़ यानी लैम्प की, जी, लैम्प की चर्बी होती है और ये आप डाल रहे हैं अगवानी बोटी के अंदर। बीफ बोटी। जी जी, जब इसकी सीख बनती है बीफ तो बोटी है, जी अच्छा। 3-4 इसकी दिखाएं इसकी बोटी उठाएं, कितनी छोटी बनाई है आपने। ओके, ये छोटी बोटी है जी। आप इसे पिरोएंगे तो क्या इसको साथ पिरोएंगे? 3-4 पीसेस इसके लगेंगे हाँ। बीफ के और 1 पीस लैम का लगेगा इसका। अच्छा, इसकी उसकी वजह से क्या कहते हैं, चर्बी की वजह से जूसीनेस हो जाएगी। जूसीनेस हो जाएगी और टेस्ट आ जाएगा। समझ गई। मसाले तो बताए ना क्या क्या। आदमी बड़े शौक से खाते हैं चर्बियाँ। इसका टेस्ट सबसे पहले हम लोग पपीता वही ताकि जल्दी से गल जाए। अच्छा मुझे बताएं, आप मैरिनेशन चक्की की यानी कि जो वो है फैट है जी। उसकी और इसकी बोटी की साथ करेंगे मैरिनेशन? जी। अच्छा, साथ चक्की मसाले मैरिनेट नहीं होती मेरे ख्याल से। नहीं मैरिनेट नहीं, चक्की के अंदर मसाला नहीं लगता, वो सिर्फ ऑयल मसाला लगा, इसका मसाले नहीं है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ व्हाइट पेपर, नमक, लहसुन और अदरक का पेस्ट और ऊपर से ऑयल डाल दें। इसके यही सिर्फ इंग्रेडिएंट्स यही डलते हैं सिर्फ। ये बेस्ट है ये। नमक, व्हाइट पेपर, लहसुन और अदरक का पेस्ट और सिर्फ ऑयल ऊपर से ड्रॉप्स डाल दें। और आप वो पपीता डाल रहे हैं, पपीता डाल जल्दी गल दें, सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं। इसको क्या प्रेशर कुकर? नहीं पपीता डाल रहे हैं ना, बारबेक्यू। अच्छा, बारबेक्यू। और मैरिनेट करके कितनी देर तक रखेंगे? नहीं रखना नहीं है, आपने ऊपर जब मसाला लगा लिया फौरन। इसको टाइम लगता है 10 से 15 मिनट लग जाते हैं मेकिंग में इसके। साइज छोटा है ना बोटी का, मैं अच्छा, ये जब आप ग्रिल करेंगे तो आप सीखों में पिरोएंगे? सीख के अंदर। अब मुझे सीख में तो आप लगाना सिखाएं कि कैसे आप चक्की डालेंगे, है सीख? पहले आप मसाले लगा दें, जब तक मसाले लगा रहे हैं, मसाले लगा। हाँ सीख मंगवा लें आप जब तक। हाँ, सीख ले आए या मैं जब तक चली जाऊँ? ये क्या चीज़ है? ये कच्चा पपीता। अच्छा, अच्छा, पता है कभी कभार ज्यादा कच्चा पपीता डालने से कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट भी आ जाएगी और नरम भी हो जाती है। सॉफ्ट हो जाएगा कि वो ग्रिल से गिरने लग जाएगा। आप रेशो बता। आप हमें रेशो बताएं ना। ये कितनी है बोटी अभी? ये कितनी बोटी है? ये 1 kg तक है हमारे पास। और ये क्या डाल रहे हैं? व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून के हाँ ऊपर। हाँ, वैसे भी अफगानी बोटी फीकी होती है, वो इतनी मिर्चों वाली नहीं होती। अफगानी ये वाला जो सारा क्विजीन है ना, इसमें मसाले होते ही नहीं हाँ, है। इसमें तो वो ये कह रहे हैं ना कि दमपुख में भी इन्होंने इसलिए इतना लगाया कि लोग वहाँ तो सिर्फ नमकीन बनता है। हाँ, कराची वालों को जरा मसाला चस्का चाहिए होता है ना, इस वजह से। ये क्या है? लद्दाख अदरक और लहसुन का पेस्ट। लद्दाख क्या? हाँ, क्या देखा था? अच्छा, इसमें हरी मिर्ची भी नजर आ रही हैं कहीं? नहीं, कच्चा पपीता, हरी मिर्च। कच्चा पपीता था। अदरक लहसुन ग्रीन हो गया है। अदरक लहसुन नहीं, वो अदरक नहीं, वो लहसुन आपको ग्रीन पपीते ग्रीन की क्यों वजह लग से रहा लग रहा है? है उसके अंदर वो जो है वो मोटा मोटा। अच्छा अच्छा, ये अदरक का आ गया ना, अदरक का ही है। अदरक वो हो जाती ना अच्छा, उसमें अच्छा, रख के। जो लेयर्स वगैरह तो उसका पूरे अच्छा, इस तरह करके मैरिनेट करना है जी। और उसके बाद आप कह रहे हैं रखने की जरूरत नहीं है। रखने की जरूरत नहीं है। अब साथ ही साथ डायरेक्ट बस आपने सीख में हमें बताना है कि सीखें आइए ना। पीसेस के बाद चक्की कब आएगी। ये आदमी लोग तो ऐसे कि चक्की में कोई नमक वमक की भी जरूरत नहीं नहीं। और अभी वो देखिए। ग्रिल होके बड़ी मजेदार लगती है। अच्छा, ये खानी भी होगी? अच्छा, हाँ, खाते भी हैं खाने वाले खाते। तो। हाँ। चक्की तो बुरी हम बात है। अलग भी कर सकते हैं ना? मर्जी है, ज्यादा वो लोग मेल्ट हो प्रेफर जाएगी करते ना हो खाना। सारी। हाँ, अब आप ये देखिए जो इस पे फैट का चर्बी बेसिकली, अगर मैं उर्दू में कहूँ, पता नहीं आपने मुझे कैसे उस पर लगा दिया। ये 2 पीसेस आपने इसके डाले, 2 पीसेस गोश्त के, 3 पीसेस गोश्त के, और फिर एक फैट 1 पीस फैट का है एंड देन 3 पीसेस गोश्त के। जी। ये आप कर रहे हैं जी। और उसकी मदद से ये सब जूसी जूसी रहे। एग्जैक्टली। ओह, इसके बाद ये फिर बारबेक्यू हाँ। प्रोसीजर है, वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो ऊपर फाइनल हो जाता है फिर। जी ओके, वो जो वो कोयलों के ऊपर जो बारबेक्यू जी, करते हैं आप, ग्रिल, उसी को कहते जी। हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये जब तक यहाँ बन रही हैं चीज़ें, मैं आपको लेके जा रही हूँ। देखिए, हंट बीफ हर किसी के बस की बात नहीं है घर में बनाना। आई डोंट नो हम क्या गलती करते हैं कि हमारा हंटर बीफ वैसे नहीं होता जैसे हम रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं। हमारी अम्मी तो ना अच्छा बनाती थी, नहीं मम्मा हंटर बीफ जब बना के रखी थी बहुत मज़े का बनाती थी। उसकी टेक्निक्स होती हैं कुछ, और उसकी टेक्निक सिखाने के लिए मैं आपको हनीफिया एक बहुत मशहूर ब्रांड है, ब्रांड ही है वाकई, है ना, मशहूर है। और उसका हंटर बीफ ला के मैं अक्सर ऐसा होता है हम तो घर में रख लेते हैं बच्चों को सैंडविच बना के, और काफ़ी दिनों तक चलता है वो हंटर बीफ। सो वो एक अब चिकन से थोड़ा दूर करना है, थोड़ा बहुत बच्चों को लंच में। अब बकरा ईद के बाद भी जो आपके हिस्से का गोश्त होगा वो तो होगा ना ज़ाहिर है आपके पास, फिर दूसरे पड़ोसियों के यहाँ से या रिश्तेदारों के यहाँ से भी आपका हिस्सा आता है गाय का, तो आप हंटर बीफ बनाने की सैलेड बहुत मज़ेदार बनती है। सैलेड के अंदर उसकी डालें, सैलेड हो गया, सैंडविचेस हो गए, इसकी सैंडविचेस भी बड़े टेस्टी होते हैं। सैलेड में वो और डाइट आप जब बनाते हैं। अच्छा, डाइट में कुछ लोग वाकई डाइट में भी मजा आता है। हाँ, अच्छा, भाई कीटो में क्या है, ये तो है, तो है नहीं, कीटो में हंटर बीफ का आ गया क्यों? बीफ नहीं होता, गोश्त ही तो। मुझे नहीं पता, मैंने कीटो की नहीं। मैं हनीफिया की तरफ जा रही हूँ और सईद हनीफिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और रफ़ीउल्लाह साहब हैं एज शेफ। हम इनसे ये जानेंगे कि क्या ऐसा ये लोग करते हैं जो घर की ख़वातीन हम नहीं कर पाते, और वो हंटर बीफ का जायका जो आप लोगों के पास होता है वो हमारे पास नहीं आता। प्लीज़ ज़रा गाइडलाइंस दें हमें। अब ये कौन सा गोश्त है जो आपके पास है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। दरअसल पहली बात तो है नसीब की, हर आदमी अपनी नसीब का खाता है। घर का हंटर बीफ हमसे ज़्यादा अच्छा बनता है। हाँ? इस वक्त ये जो पीस है इसको हम कहते हैं मुकद्दम। हाँ, रान का पीस है ये। अच्छा, मुकद्दम जी, ये तकरीबन 6 kg का पीस है। अच्छा। और ये बनने के बाद ये आधा रह जाता है। अच्छा, यही हंटर बीफ का प्रोसेस है। स्लो कुकिंग होती है जी, स्लो फायर पे पकता है। अच्छा, तो ये मुकद्दम जो है ये इतना बड़ा पीस होता है क्या? जी हम लोग कितने बड़े, जब इतना बड़ा पीस लेंगे तो जब ये बन के आएगा ना आप देखेंगे तो ये इतना सा रह जाएगा ये। अच्छा। तो क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे काटते हैं आप, क्या करते हैं, कैसे पकाते हैं, जरा प्लीज। मैं बताता हूँ, इसको सीधा कर। ये हाँ, अच्छा, अब ये इसके आपने इसको चाक लगा रहे हैं आप इसके। अच्छा, आप ये देखिए कि इतने मोटे मोटे चाक लग रहे हैं। ये देखिए, मैंने तो कभी जिंदगी में हंटर बीफ नहीं बनाया, तो मुझे तो समझे कोई बच्ची खड़ी हुई सीख रही है आपके पास, इसको कुछ नहीं आता। बिल्कुल आप रॉ से खाइएगा, क्योंकि मुझे ए भी नहीं आती इसकी। ये जिसकी ऊपर चर्बी लगी है ये रहने देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, आप अंदर पे भी चाक लगा रहे हैं? जी, अंदर पे भी चाक लगा रहे हैं ताकि मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए। सही है। क्या करेंगे अब इसको? अब इसके अंदर सॉल्ट वगैरह डालेंगे। अच्छा, क्या रेशो है? अब ये कितने किलो का गोश्त है, इसमें कितना डालेंगे मसाला वगैरह? एक्चुअली ये 6 kg का है और ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स हैं तकरीबन। ये सारे चीज़ें जो भी लवाजमात डालेंगे इसके अंदर वो 100 ग्राम्स तकरीबन 100। क्या क्या डालेंगे? जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट आ गया, हंटर बीफ सॉल्ट है। हाँ, सॉल्ट है, ये हंटर बीफ सॉल्ट है। हंटर बीफ सॉल्ट और सॉल्ट में क्या फ़र्क है? जिसे आप कलबी शोरा कहते हैं। मुझे नहीं पता किसे कहते हैं। वो जो देख रही हैं उनको कलबी सब पता शोरा, है। हाँ जी उनको पता अच्छा, आप लगाएं, देखें कैसे लगेगा तो वो भी हम सीखें। ये कलबी शोरा जैसे आप हंटर बीफ सॉल्ट कहते हैं, ये किसकी दुकान से मिलेगा? ये मिल जाता है, ग्रोसरी में आराम से मिल जाएगा। सिना, तुम्हें पता है इसको? कलमी शोरा कहलाता हाँ, सॉल्ट, हंटर बीफ सॉल्ट है, कलमी शोरा होता है। कलमी शोरा और कहाँ किस चीज़ में डालता है? ये हंटर बीफ के लिए ही यूज होता है। तो क्या ये सॉल्ट को कुछ किया होता है इसकी? क्या ये एक डिफरेंट किस्म का सॉल्ट होता है। अच्छा, हाँ, मुझे इसका याद नहीं आ रहा इंग्लिश नेम क्या होता है। सॉल्ट पेटर कहते हैं इसको। हाँ, सॉल्ट पेटर। हाँ, अच्छा। पीटर सॉल्ट। अच्छा, सही। अच्छा, उसके बाद आपने ये दोनों सॉल्ट 100 ग्राम डाले। जी, कलमी शोरा और नॉर्मल सॉल्ट, और उसके बाद आपने इस तरह मैरिनेट करने के बाद लीमू आप हर जगह स्क्वीज करें। जी। लीमू की मदद से ये क्या अंदर जज्ब हो जाएंगे? जी, जज्ब भी हो जाएगा और ये अजर अच्छा सा भी हो जाएगा ना। अच्छा, क्या अपने शॉप पर हनीफिया पे अलग अलग किस्म के हंटर बीफ्स मिलते हैं? जी, हमारे पास कई क्वालिटी होती है। जैसे हमारे पास चटपटा हंटर बीफ होता है। अच्छा, हंटर बीफ होता है, प्रेस हंटर बीफ होता है। ये क्लासिक है? जी हाँ, ये मतलब बेसिक वाला हंटर। जी बिल्कुल। अब ये हमने इस तरीके से ना इसको पूरे को जो है वो मैरिनेट कर दिया, नमक वगैरह सारा कुछ लगा के। अच्छा, अभी मैंने जब रिसर्च करवाई है तो पीटर सॉल्ट यानी कौन सा वाला था ये? कलमी शोरा बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है ये सॉल्ट, और इसीलिए हंटर बीफ आप देखें कि लंबे अरसे तक चल रहा होता है।
जब आप ला के एकदम, अक्सर ऐसा हुआ है हमने आपसे खरीदा है हंटर बीफ और ला के जी फ्रिज में रख दिया, फिर बच्चों को 2 हफ्ते तक देने हैं सैंडविचेस, तो हम बना के देते रहे, खराब नहीं होता है ना जी बिल्कुल, ये फ्रिज में ही रख सकते हैं जी। अच्छा, अब आप गरम मसाला भी लगा रहे हैं? लगा दिया गरम मसाला लगा। गरम मसाला कितना? वही 100 ग्राम? नहीं 100 ग्राम नहीं, तो? गरम मसाला में हम डलेगा इसमें 25 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम, वो थोड़ा कम डलेगा वरना कड़वाहट जी, हो कड़वाहट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो 2 किस्म के सॉल्ट है, लेमन है एंड गरम मसाला, बस ये आपने मैरिनेट किया इसके अंदर और अच्छे से किया, मतलब उसको बाकायदा अपने हाथ से जी, इसके एक गोश्त के पोर में आपने उसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अब आप क्या धागा क्यों ले रहे हैं? ये बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसकी कटिंग भी आपने देखी, मैंने आपको बिल्कुल रॉ करके दिखाया है। ये सुतली होती है ना, जो सुतली बाकायदा। नहीं ये तो ये क्या है? कॉटन का है, सुतली नहीं है। ये मुझे दिखाएंगे? ये डोरी कहलाती है, धागा। डोरी, अगर हम जाएं दुकान पे तो हम क्या कहेंगे, हमें कौन सी डोरी मिल जाएगा, ये पूरा इसका वो गोला मिलता है धागे का। नहीं, लेकिन ये धागे का गोला जो हमें ग्रोसरी पे तो नहीं मिलेगा। नहीं हमें धागे वालों के पास जी हाँ, जी हाँ, कि कॉटन का धागा दे दे। जी हाँ, सही है। दिखाएंगे जरा, शक्ल दिखाएं धागे की मुझे 1 मिनट। जहाँ नल वल मिलते हैं या उधर भी मिलेगी? नहीं, नल वालों के पास ये धागे सुतलियाँ नहीं मिल जाती? ये बेकरीज पे मिल जाता है, ट्वीन कहलाता है ये। क्या कहलाता है? बेकिंग ट्वीन होता है, ये बेकरीज पे मिल जाता है। बेकिंग ट्वीन? हाँ। अच्छा बहन, तो भाई मैं यही करती हूँ। आपको पता है, जब मैं किसी चीज में फंस रही होती हूँ तो मेरी इंसाइक्लोपीडिया मेरी बहन है। ब्रेक के दौरान उसको फोन जाते, सिला अगर फार्मूला 1 का मुझे पहले से होता ना तो मैं इसी से पूछ लेती। ये ब्लंडर, ये मीम्स ना होते मेरी जिंदगी में। मैं ये मेरी उस्ताद जी है। अच्छा, ये चिकना चिकना जो पोर्शन है ये ज्यादा नहीं है या इतना ही होता है? एक्चुअली ये मैं पीस लाया हूँ बकरीद के हिसाब से। बकरीद में लोग बड़ी बड़ी गायें लेते हैं, वो शौक में ले तो लेते हैं, लेकिन उसमें इतनी चर्बी होती है, तो इसलिए स्पेशली मैं ये इसको बकरीद उसमें दिखाने के लिए। लेकिन आप मशवरा क्या देंगे खवातीन को, क्या चर्बी साफ करके 100 पीस? नहीं, थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत, जैसे ये ज्यादा है आप कह रहे हैं। जी हाँ। इसके लिए इसको और आधी कर दें, मतलब जी, और थोड़ा सा इसको और कम कर देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ज्यादा जायका अच्छा बने जी। आहा, तो ये इन्होंने बेसिकली, अगर आप नहीं भी कम कर सकते तब भी बन सकता है ये, इसलिए इन्होंने ये इस्तेमाल की है कि भाई के बकरा ईद पे तो सबके कुर्बानी होती है, तो यही होता है। और कसाई उस वक्त इतनी लिफ्ट थोड़ी कराते कि चर्बी साफ कर दो। नहीं, उसको तो हाथ रोकना पड़ता है, तो सबको छोटे छोटे टुकड़े कर देता है वो। नहीं, चर्बी कहाँ उतारने क्यों बैठता है? उसको तो और 2-4 बकरे ज़िबा करने जाने होते हैं। नहीं उतारता। अच्छा, अब घर में जो चूल्हा है उस पर किस आंच में इसको रखना चाहिए? देखिए, मैंने इसीलिए ये सारा घर वाला ही सिस्टम बनाया हुआ है। बिल्कुल। ये एक नॉर्मल पतीला है, ठीक है, समझे ना, और इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है। अच्छा। और ये देखिए, अच्छा, ये अब पानी आप की स्टीम कैमरा एक मिनट थोड़ा सा मैं देख के बताऊं, आप मुझे प्लीज इशारे से बता सकते हैं या देगची तक के मार्क लगा के कि मैंने इतना पानी भरा है? जी, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि इसमें तकरीबन जो है ना 1/3 जो है ना वो वाटर है, पानी है। अच्छा। लेकिन ये 2 या 3 घंटे के अंदर जाके बनता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि चूल्हा बंद करके एहतियात से ढकना खोल के इसका पानी चेक करते रहे, क्योंकि पानी जल जाता है। अगर पानी जल गया तो ये आपका हंटर बीफ भी नहीं बनेगा। मुझे और नहीं समझ आई, पानी कैसे जल सकता है? मतलब ये जो स्टीम में जा रहा है सब, ये वो भाप बन के उड़ तो रहा है। हाँ, ये पानी उड़ रहा है, देखिए। अच्छा, आप अब मुझे आसान लफ्ज़ों में, आप इस वक्त जो है ना वो बहुत ही शकील लफ्ज़ों में समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आपने कहा कि 1/3 यानी देगची का तीसरे हिस्से तक उसको पानी से भर इतना दें। पानी होना चाहिए। अब हमने उसको खाली चूल्हे को उबलने रख दिया, बिल्कुल। पानी उबल कर स्टीम बन गई, ठीक है। अब वो जो स्टीम बन गई है तब आप इसको उसमें जा रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास टाइम कम है हाँ। तो आप पहले से पानी उसको उबालने के लिए रख दें, ताकि वो जो आधा पौना घंटे का टाइम है जो पानी को गर्म करने का, या जैसे आजकल जो गैस का जो सिलसिला चल रहा है, तो वो एक चीज़ आपके पास सेट हुई भी पहले से। अच्छा, पौने घंटे तक आप कह रहे हैं पानी को उबालना है, कम से कम, है ना? उसके बाद जो उबल जाए तब जाके इसको उधर लैंड नहीं करवाएं? जरूरी नहीं है, रखने के बाद भी आप कर रखने सकते के हैं, बाद भी हो और पहले से भी कर सकते हैं। क्योंकि इतने गरम में मैं तो नहीं भाई डाल सकती, मैं तो पहले ही रख दूंगी। पहले मैं कैसे रखने के गरम, बाद हाँ। करें वो ज़्यादा अच्छा है ना? जी। अच्छा, अब आपने कहा पौन घंटे तक तो वो स्टीम बनेगी जी। फिर आप क्या कह रहे हैं कि बार बार मैं चेक करती देखिए, हूँ? जो स्टीम निकल रही है ना, हाँ। अब उसके बाद में 1 घंटा या पौना घंटे के बाद इसको बंद करें इत्मीनान से। चूल्हा बंद करूं? हाँ बिल्कुल। चूल्हा बंद करने का क्यों कह रहे हैं? जलते हुए चूल्हे में नहीं खोल सकती? नहीं, फायर है, नीचे चूल्हा जल रहा है, अब दुपट्टा है, कोई और चीज़ है, कुछ और हो गई, तो इसको पहले आप बंद करेंगे ताकि वो एक एहतियाती तदाबीर है। फिर इत्मीनान से इसको ऐसे करके ढकना खोलेंगे ताकि आपका मुंह ना जले, पता चले बकरीद पे जले हुए मुंह के साथ आगे के उसके बाद में अगर, अच्छा दूसरी चीज़ है कि आपके पास जो है ना स्पेयर में जो है ना हॉट वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्म पानी। क्यों?
वो ये कि ठंडा पानी डालेंगे तो सारी रेसिपी खराब हो अच्छा, जाएगी। आपको लग रहा है कि पानी स्टीम बन के ज्यादा उड़ गया है, जी, जी। तो आप एकदम वो कहते हैं ना कि पैनिक हो जाएंगे और जल ना जाए वो, तो आप गर्म पानी अपने साथ रखें, साथ पहले अपने रखें कि भाई अगर ज्यादा वैसे उमूमन जरूरत नहीं पड़ती नहीं, है, लेकिन उमूमन जरूरत एहतियातन। नहीं पड़ती है, लेकिन अब आपने चूल्हा तेज कर दिया और ये जल्दबाजी के काम नहीं है। अच्छा, कितना आँच, जरा आप मुझे दूसरे चूल्हे पे खोल के दिखा सकते हैं? अभी तो वो ढका हुआ है ना, समझ ये ही तो नहीं आ आपके रहा। चूल्हे इसके लिए नहीं है, लेकिन जो घर के जो चूल्हे होते हैं आ रही है उसमें इसको बहुत धीमी। उसमें इसको ये हाफ खोलेंगे आप ना। ओके, बस समझ आ गई, समझ आ गई। ये जो कुकिंग है कितनी ना, देर में पकेगा ये? हम भूल जाएं इसको, दावतों में चले जाए रख के? ये अंदाजन नहीं, ये दावतों में जाने की बात नहीं है। जैसे कम से कम 3 से 4 घंटे का इसका प्रोसेस। अच्छा, एक बात और है, हाँ। इसको जैसे भी हमने मसाला लगा दिया ना, हाँ। अब मसाला लगाने जितने घंटे आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगी ना, हाँ। जैसे आपने अभी कल रात 8 बजे आपके यहाँ दावत है, अच्छा। तो आपने आज इसको ये मसाला बना के ना सही है, फ्रिज के अंदर रख दिया। अच्छा, अब ये इसको मसाला फ्रिज में रखने का तरीका भी बताया, क्या रखेंगे? अखबार रखेंगे? नहीं, आप प्लास्टिक में रैप प्लास्टिक करके? का जो बाउल है या कोई भी चीज़ है उसमें आप अपना खुला रख दें? हाँ, बगैर ढके हुए? बगैर ढके, ढके भी रख देंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर? अब आप उस बाउल में देखेंगे एक पानी सा आया हुआ होगा, हाँ, वो पानी नहीं इस्तेमाल करना, वो पानी आपने फेंक फेंक देना देना। है? जी, वो पानी क्या फेंक देना। पानी होगा? वो इसका गोश्त का नमक का पानी होगा, हाँ, ये उसका ये पानी निकलेगा। अच्छा, तो फिर वो क्या होगा? फेंक देना है। अब फ्रेश पानी लेके ना, हाँ। फ्रेश पानी लेके उसके अंदर जो है ना वो इसको स्टीम करना। डन हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब कितनी देर तक स्टीम होगा? आप अब ये बताएं देखिए जरा। आपके गोश्त पे है कि वो जो आपका पीस है कितना बड़ा है। बकरा ईद का गोश्त तो आपको पता है, जरा सख्त होता 2-2.5 है। किलो का पीस होगा, हाँ। ठीक है, वो 2.5-3 घंटे में पक जाएगा आराम से। अच्छा, और हल्की आंच पे? हल्की आंच है, बस आप जिस पहले दिन ईद की रात की दावत ना रखें, नहीं, वो सेकंड डे होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अब आपका जो है ना वो कसाई सुना कितने तुम्हारे बजे घर में आया है, second day आ कितने जाओ। बजे उसने काटा है। अब आपने 8 बजे कह दिया जी मेरे यहाँ हंटर भी बन रहा है और वो जनाब वो बना ही नहीं, तो आप सेकंड डे का ऑप्शन भूखे मर जाएंगे। सही है भाई, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ये तो यही आप अब हम डेकोरेशन देख पाएंगे? हाँ। आपको लगता है कैमरा आपकी ये बात सुन नहीं सकेगा? ये मैं देखिए। बना हुआ दिखाऊं? ओए ओए ओए, अगर आप लोग भी चाहते मेरी सहेली, मेरी बहन और नंद ये हटाओ। हंटर बीफ को करीब से देखना तो देख ले। हाँ, आ जाओ, बहुत जगह है यहाँ। इससे कपड़ा ओके, मारे दिखाएं। मैं आपको ये साफ कर ले, जरा टिश्यू पेपर से साफ कर ले खून। इसको पलट दो या साफ कर दो ना? पहले साफ करो फिर पलट दो। मशहूर है जमाना। इधर इधर इधर, अनदा इधर आओ। मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगा ना मैं आपको। बिल्कुल, इसीलिए तो है। क्या समझ रहे हो? आपसे मिलने आए क्या? ओए ओए, मतलब ये अभी से नहीं है, साल से हम सुन रहे हैं, अपने बचपन से सुन रहे हैं भाई, हनीफिया का हंटर बीफ। हाँ, तो ये तो हमारे मुल्क की पहचान है एक तरह से। ओए हो, क्योंकि बाहर भी कलर बेचते हैं आप देखिए। क्या? लोग आते हैं बनवा के लेके जाते हैं भाई, जो बाहर वाले आते हैं। क्या बात, जबरदस्त। तेल आई हमें भी। अच्छा सुनिए, खुदा ना खास्ता हमने ये, हम तो समझे दावत है, हमने निकाला और हमने जाके प्रेजेंट कर दिया टेबल पे और अंदर से कच्चा निकला तो? उसके लिए आपके घर में फोर्क नहीं है? ओह, आज तो आप फार्मूला 2 बनाने आए हैं, मुझे लग रहा है। जो मैं सवालात आपसे कर रही हूँ ना। क्या बात है। ओए होए होए, मैं 30 साल से बना रहा हूँ। माशाल्लाह। ये ऐसे ही खाएंगे? हाँ, ये तो ऐसे खाते हैं। आप चाहे तो इसको फ्राई करके इसकी शक्ल तो ऐसी है जैसे कच्चा हो। नहीं, अच्छा, तो सुनिए, कह रहे पकाया हुआ, ये क्या हुआ? स्टीम हुआ हुआ है, पका हुआ है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जैसे हम सैंडविचेस में से डालते हैं, इसको फ्राई करके करते हैं, बड़ा मजा करते हैं। सैलेड्स में ऐसे ही डालते हैं। और सैलेड में वही सैलेड में ऐसे। आपको पता है कि मैं बीफ नहीं खाती, मेरी पित्ता नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं के वालों, खास तौर से ये शो आपके लिए सजाया गया है बकरा ईद से पहले। उसकी तैयारियों में ये प्लानिंग ज़रूरी है कि हमारे दस्तरखान पे क्या बनेगा। और जैसे आपको हमने सिखाया अभी, हंट बीफ, लाइक रिब्स, अगवानी, क्या थी, बोटियाँ, मटन चॉप्स, मटन रिब्स। और अब कढ़ाई के बगैर भी कोई ईद है प्यारे। बहुत ज़रूरी है कि कढ़ाइयों की रेसिपीज़ आप तक पहुंचाई जाए और वो थोड़ी डिफरेंट। तो रेड कोल से हमारे साथ मौजूद हैं जी तंजीम साहब और शेफ़ जैद। अंजला नवाज़ मेरी नंद जो है, क्योंकि उन्होंने हमारी दावत रखनी है, सो उस दावत में उनकी इज्जत रह जाए, क्योंकि हमारे सारे ससुराल वाले गोश्त खोर हैं। सो मैं इनको यहाँ पे लेकर आई। चलो जी अंजला, ओवर टू यू। हाँ जी, तो बताएं क्या कैसे स्टार्ट करेंगे? हमने 2 चीज़ बनाना है, बीफ नींबू गोश्त, बीफ नींबू कढ़ाई, और हमारा रेड कोल का स्पेशल है चस्का कढ़ाई। अच्छा, ये चस्का मटन कढ़ाई। का, ये मटन का। अच्छा, ठीक है ना? वाओ। हमने
गोश्त को थोड़ा टेंडराइज करके रखा हुआ है, घर से करके अच्छा, लाए, अच्छा। सो दैट यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं हो। सही। तो ये टेंडराइज किया हुआ है हमने इसको, कैसे किया अच्छा, ये टेंडराइज वो भी बिल्कुल- बताएं। सिर्फ हाँ। तेल और उसमें बॉईल कर लिया, दैट्स इट। तेल और तेल। पानी में बॉईल कर लिया, अच्छा, दैट्स इट। इसमें ये चर्बी आपने डाली दी है। नहीं चर्बी नहीं, ये देखिए ये है बीफ कढ़ाई, तो ये इसका स्पेशल गोश्त है, अच्छा, सलामी अच्छा। का, किसका अच्छा। किसका सलामी का, सलामी सलामी। हम जो होता है ना, हम का बहुत मजे की बनती है भाई, उसका हम पुलाव का भी गोश्त बहुत है। मजेदार बनता है। अच्छा और इसमें जो है ना एक ये नया टच है, और इंशाल्लाह आप खाएंगी तो आपको पता बाकी चलेगा। बहुत बहुत ही Altogether सॉफ्ट गोश्त different। होता है ये हम का। अच्छा सलामी का गोश्त कहते हैं इसको। सलामी का। ओके, क्या ये थोड़ी चिकनाई होती है इसमें जी हाँ, या इसमें चिकनाई और जल्दी गल जाता है? गल भी जल जाता है और सॉफ्ट भी बहुत होता है। ओके और ये बकरे का अभी चस्का कढ़ाई बनाएंगे, जिसमें हमने अभी पानी और तेल डाल के इसको वो करना है थोड़ा से, उसके बाद फिर सारा ये करें। अच्छा, तो जी। अब ऑयल। ऑयल का क्वांटिटी इसमें बीफ में तो ऑयल नहीं डलता, इसमें घी डलता है और कम डलता है, क्योंकि सलामी है, इसमें अपना अपना वो होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है उसकी। ऑयल। ठीक है ना। अच्छा, अब अच्छा ये आपने अलग से बॉयल रखा हुआ है। हाँ, अब ये- आप अब इसी में सब कुछ इसी में अभी टमाटर सब टमाटर करेंगे। डालेंगे। बोलो। जल गया चूल्हा वो वाला। तो पानी- हाँ दूसरा जल गया। इसमें हम पानी डालेंगे, आप साथ दोनों साथ रेसिपी सिखा रहे हैं? एक एक करके दिखा। हाँ, एक एक-एक एक करके करके बताएं, दिखाएं। और हाँ, ठीक है। एक एक ये अभी करके। चस्का कढ़ाई बना रहे हैं, मटन चस्का चस्का कढ़ाई। पहले हम अब एक मिनट यहीं से वो करना, चस्का कढ़ाई सिखा रहे थे। ये मटन चस्का कढ़ाई, ठीक है, ये हमारी स्पेशलिटी तो है। अब बताएं उसकी पूरी उनको अब इसमें समझाएंगे। अभी गोश्त को थोड़ा बॉयल आने दीजिए, उसमें हम मसाला मिलाएंगे, अच्छा। तो वो फिर आपको बता देंगे इसमें क्या कौन क्या। अच्छा, हम जब बनाते थे ना तो ऑयल डालते थे, फिर उसमें गोश्त डालते थे और भुनाई करते थे। हाँ लेकिन ये में देखिए, different ये है अब बिल्कुल। जो है ना प्रोफेशनली लोग जो है ना तेल और पानी साफ करके इसको करते हैं, ताकि इससे क्या तेल- लॉजिक हाँ, क्या है इसकी? उसके लॉजिक ये टाइम जो है ना कंज्यूमिंग नहीं होता है वो। ओके गल भी क्योंकि जाएगा और रेस्टोरेंट पक में भी आपको जाएगा। जल्दी उसका तेल का एक अपना फ्लेवर भी आ जाएगा और गल भी जाएगा, अच्छा। दोनों चीज़। ठीक है ना। बुनाई भी इसमें फिर हम बाद में करते हैं, जबकि पहले घर पे तो पहले बुनाई होती है। पहले तो बुनाई होती थी, लेकिन फिर पानी डाल के चेंज हो रही वक्त के साथ अब ये यहाँ प्रोफेशनली जो है ना, ये पहले बुनाई भाई बाद अब में देखें करते हैं। ईद पर भी आप एक साथ 3-4 चीजें बना रहे होते हैं, तो यही तो नहीं होगा ना कि कढ़ाई के सर के ऊपर औरत खड़ी रहेगी। अब आपने पानी डाला, तेल डाला और आपने गोश्त डाल के छोड़ दिया। जब ये उसमें आ गया, आपने मसाला डाला, उसको भूना, आपको ये तैयार। जा वो जा, ये तो आसान हो अच्छा, गया। इसमें मसाला क्या क्या होगा? इसमें मसाला ज़्यादा नहीं है, इसमें धनिया है, जीरा है और कोपरा पाउडर है और काली मिर्च। चस्का कढ़ाई की बात जी। कर। हाँ, चस्का इसके कढ़ाई। ओह अच्छा। और इसमें और कुछ नहीं इसमें डालना। धनिया टमाटर है, भी नहीं इसमें जीरा है और इसमें खोपरा है। कोपरा मसाले में ये, और फिर क्रीम डलेगा और दही डलेगा। ओह ये वाह, सफेद कढ़ाई बिल्कुल टाइप। different है। हाँ। टमाटर नहीं है इस कढ़ाई में। आपने तो बदल ही टमाटर नहीं है, टमाटर नहीं है, टमाटर नहीं है। व्हाइट कढ़ाई से। दही ठीक है ना। दही दही होगी इसके साथ। दही और क्रीम होगा। ओके, हाँ, टेस्ट आ जाएगा। ठीक है। जीरा और धनिया वो भुना हुआ और- होगा या कच्चा वाला होगा? अब भून के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा। वरना ये आप बगैर भुने भी कर सकते हैं। कूट के? आप depend भुने कर- में कूट के या खुशबू साबुत? आएगी Sorry? ना। कुटा हुआ या साबुत? हाँ, कटर जीरा कटर। और हाँ। कटर धनिया। वही कुटावा बुनाई में खुशबू भी अच्छी जी आएगी हाँ, और बुनाई टेस्ट भी में आता है। अब ये no doubt। प्रोफेशनली ज़रा करना मुश्किल मेरा होता है, फेवरेट है। काफ़ी टाइम लग कंजम्पशन जाता है है। इसका, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप गोश्त गलने का इंतजार कर रहे हैं। बस ये गरम गरम Boil आने बनाया हुआ है। बॉयल हो जाए तो उसके उसी जब तक वक्त दूसरा कर दें। बीफ अच्छा पे आ जाए। जब तक हम उस पे आ जाते हैं इसका ना, ये बता दीजिए। कौन सी थी दूसरी कढ़ाई? हाँ, दूसरी है बीफ लीमू कढ़ाई। बीफ लेमन। हाँ, बीफ लीमू कढ़ाई। लेमन। सही है। वो हमारी गोश्त की थी, मटन की, और ये बीफ चस्का की। कढ़ाई, और ये अब बीफ की है। अच्छा, इसमें अब क्या किया है आपने? इसको भी हमने ना बॉयल एक- कर लिया है। वो तो आप कर दिया। जल ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो आप घी देख रही है ना, ये बेसिकली इस गोश्त का है। अच्छा, इसी गोश्त का हाँ, है। इसी आपने गोश्त का कहा कि ये गोश्त तेल में नहीं, मैं घी में बनाऊंगा। हाँ, ये घी में होगा, और वो बीफ भी जो घी है। भी आखिर में डलेगा। और घी भी आखिर में डाला। अभी आखिर क्या में। किया है सबसे अभी पहले? इसे बॉयल किया है इसको, दैट्स इट। गोश्त को। गोश्त को बॉयल किया अच्छा, और इसमें कुछ नहीं डलेगा। फिर? इसमें थोड़ा अदरक लहसुन डलेगा। हाँ। इसको लेकिन पहले मैरिनेट करते हैं नमक में, हाँ। पानी हाँ। और सिरका में। नमक, पानी और सिरका सिरका। और लहसुन थोड़ा। ये उसके उसमें लगा कितनी देर रखते? मैरिनेट करते हैं, 2 घंटे रख देते हैं। अच्छा। क्योंकि गोश्त है, टाइम लेता है। हाँ। इसको मैरिनेट करने के बाद फिर आप बॉईल कर ले, वो जल्दी हो जाता है, उसका मसाला भी जब्त कर जाता है। ओके। अच्छा, पहले ठीक है। ज़माने में कहते थे कि इसको आप पपीते में रखो तो वो गल जाता है, या फिर छालिया वो जो होती है ना, हाँ, भुनी हुई छालिया। छालिया, वो भी आप इसमें डाल दो तो भून जाता है। ऐसा है क्या? आजकल के जानवर ज़रा नरम होते हैं।
प्रेशर कुकर जिंदाबाद। प्रेशर कुकर जिंदाबाद। नमक, जिनके पास ना सिरका, हो। पानी और लहसुन, ये 4 चीजें हैं जिससे ये मैरिनेट होगा। ये बीफ पानी में डीप करके, पानी में डिप कर दिया। हाँ पानी में डिप करके छोड़ दे उसको 2 पानी में, ओके अब समझी मैं। सिरका लगाया आपने गोश्त के ऊपर, आपने नमक लगाया, आपने लहसुन लगाया, आपने और पानी में सारी चीजें डाली। ओहो, अच्छा अच्छा That's it. अच्छा अच्छा, आप छोड़ सही दो। है। और कितना पानी पूरा कवर कर रहा होगा गोश्त बस डिप होना चाहिए इसको। ओह ग्रेट, और ये इतना थोड़ा बस। डिफरेंट है। और कितनी देर मैरिनेट करना है? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे रखे, गाय का गोश्त है तो जरा तो मटन को भी करना होगा मैरिनेट? नहीं, मटन उसकी तो अलग that's a different रेसिपी है ना, recipe वो इसकी different रेसिपी recipe अलग है। वो तो चस्का कढ़ाई है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब बस ये उसके बाद डिप करने के बाद फिर कैसे क्या पकाएंगे कैसे? फिर ये हमने बॉईल कर लिया गोश्त हाँ। को, ये अभी ये जरा चूल्हा slow उसी चल रहा पानी है। में जिसमें आपने इसे मैरिनेट किया था, नहीं, उसी पानी दूसरे के साथ? पानी में। दूसरे पानी। तो वो आप फेंक देंगे? वो फेंक देंगे। वो पानी फेंक दिया जिसमें सिरका विरका सब था, मसाला निकल गया। हाँ वो निकल गया। अब ये नया रच गया ना अभी जितना रचना। अच्छा अब ये अलग से पानी लेके हाँ। आपने उसको तैयार कर। अच्छा, इसमें कोई तेल घी अभी आपने नहीं डाला? कुछ नहीं डाला, ये गोश्त ऐसा है, ये अपना घी खुद छोड़ता है। हाँ, ठीक है ना। तो जब आप ये घी मतलब जब ये आप उसको भून रहे होंगे तब भी ऊपर से घी नहीं डालना? आखिर में सिर्फ घी डालेंगे। 1 चम्मच 2 चम्मच हाँ, कितना? थोड़ा सा तरी के लिए गोश्त का ताकि इसका अपना तड़का जैसे अपना ऑयल और घी इतना होता है कि जरूरत नहीं है। हाँ, वही ना, वही ठीक तो है ना। उसका सारा ओके ओके तो ये और घी जब बाद में कच्चा कच्चा डालते हैं ना चीजों में, उसका टेस्ट बहुत मजे का है। हाँ। अच्छा, ये बस तैयार हो सौंधी गया? खुशबू आती है। ये तैयार हो गया बस तैयार। बस? ओह छुट्टी छुट्टी हम यह तो ये सही है। हम घर जाए। बहुत इजी है। वो जो चस्का कढ़ाई थी, अब उसमें आप डाल रहे हैं हरी मिर्चें वगैरह? हरी मिर्चें डाल। लेकिन वो अभी पानी खुश्क नहीं है, उससे पहले ही डाल दिया? है ना। तो ये वैसे तो आम चूल्हे में, हमारे चूल्हे में तो फौरन ही हो जाता है, लेकिन इसका फ्लेम कम है तो लिहाजा थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया। ठीक है। वरना अदरवाइज ये इतने देर में तो पानी सूख जाता है, हाँ, काम शुरू हो जाता है। हाँ, बच्चे नहीं खाते अगर बहुत सारे घरों में बीफ मटन ये सब चीज़ें बच्चे नहीं खा रहे होते, कोई टिप दें भाई आप लोग तीनों कि बच्चों को कैसे खिलाएं, छुपा के कैसे खिलाएं? क्या है? मेरा जो बेटा जो बिल्कुल गोश्त से भागता है, सिर्फ चिकन खाता है ना, उसको अगर मैं ये धुआं लगा दूं ना, कोयल की खुशबू उसको पसंद है। अच्छा, कोयले की खुशबू? कोयले की, तो किसी भी चीज को मैं स्मोक कर दूं तो वो शौक से खा लेते हैं। अच्छा, मटन हो या बीफ हो। ये पकड़ना पड़ेगा। नदा, तुम्हारे बच्चे खाते हैं? बेटी नहीं खाती, हाँ। बेटा खा लेता है। तो बेटी के लिए वही स्मोक का ये जो बता रही है, मैं भी वही करती हूँ। और हरी मिर्चें हाँ, हरी मिर्चें खाते हैं? बेटी खा लेती है। ओहो। और अंजना, आपके बच्चे? मेरे बच्चे मेरा मतलब इसको इसी तरह ही होता है कि बस खाते ही नहीं है कोई गोश्त नहीं हाँ, खाते? कोई भी नहीं खाता। और आप खाती थी पहले? मैं बहुत शौक से खाती हूँ। मैं बचपन में नहीं खाती थी, हाँ। लेकिन बाद में खाना शुरू किया। ये भाइयों के लिए पकाती थी। भाइयों के लिए पकाती थी, भाइयों के बच्चों के लिए खूब बनाए। हाँ। तो ये है कि बस यही है कि टेस्ट इतना होता था अच्छा कि बच्चे खा लेते हैं। हाँ, सही सही सही। अच्छा, यहाँ जब तक कढ़ाइयाँ बन रही हैं रेड कोल की, हम चपली कबाब हाउस चलते हैं। और चपली कबाब हाउस में हमारे साथ कौन है भाई? नजम कुद्दूसी साहब एंड शेफ अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आप हमें चपली कबाब बनाना सिखा रहे हैं? जी। ये इसके बगैर भी बकरा ईद अधूरी होती है। और इनका जो है ना, ये मेरे सामने इनका स्टार्ट हुआ था और देखते ही देखते ये मुझे पता है जिस तरह ये पॉपुलर हुआ ना चपली कबाब हाउस, मतलब स्पेशली डिफेंस की साइड पे तो लड़के लड़कियां दीवाने हैं। तो बस आप देख लें मेरी बहन को खानों के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। हम इसी को फोन करते, सुनो आप कहाँ जाएं खाना खाने। वाकई इनका बहुत मैंने तारीफ सुनी, आज मैं टेस्ट भी करूंगी। जबरदस्त। क्या नहीं है इसने खुद खाया नहीं है पहले कभी, इसको इन्फॉर्मेशन इसलिए कि मैं एक फूड ग्रुप पे हूँ जिसपे हर कोई दीवाना है इनकी चपली कबाब। अच्छा, ओके। इसमें डालेंगे। अब आप ये देखें कि कितना इसमें वो डाल रहा है अंजला? घी डालेंगे। घी डाल रहे हैं। कितना डाला आपने? ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच। 2 बड़े चम्मच। ठीक है। और ये अभी सारा अब इसको भूनेंगे आप हल्का सा। इसको भूनेंगे। अच्छा, इसमें हरी मिर्च भी जाएगी। हरी मिर्च जाएगी, छोटी हरी मिर्च है। ये छोटी वाली तेज है ना ये? हाँ, बड़ी नहीं जाएगी, छोटी जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना लीमू मैं घर से निकाल के लाया, सही। तो वो मैं इसमें ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये नींबू पहले से ही निकाला हुआ है। लेमन नींबू का है रस। इसका, लेमन। क्योंकि आजकल इसमें बहुत वो है। हाँ। अच्छा, कितने प्रेशियस है आजकल लेमन ये जूस, तकरीबन जो अभी मैं टेस्ट करूँगा 1000 रुपए किलो, 4 चम्मच है। 1100 रुपए अब किलो। लीमू भी तो आपको पता है डिफरेंट उसका आता है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ये डॉलर बढ़ने से लीमू में कहता है लोग। मुझे ये लग रहा अच्छा, है ये नींबू बना बनाया मतलब उसका? नहीं, स्क्वीज आपने करके लाया। स्क्वीज करके दिया। ठीक है। स्क्वीज करके लाए। ये तो नींबू अभी तो
600 रुपए किलो है। नींबू ले लो यार, तो सोना ये खरीदो, 1100 महंगा रुपए है। कह रही हूँ, सुना? नहीं, 600 का आज 600 का लेते ओ नीचे आ अरे गया, एक दिन चलो शुक्र। मैं साइकिलिंग रमजान में करके 1100-1200 का। मैं साइकिलिंग करके घर जा रही थी तो मुझे बड़ी गर्मी लगी। मैंने कहा नींबू पानी पीती हूँ। नींबू पानी की 120 104, मैंने कहा एक गिलास इतना, इससे अच्छा मैं घर में ना पीऊँ। लेकिन बाद में पता चला कि भाई नींबू इतने महंगे हैं, इतने महंगे हो गए। अब बकरा ईद पे वापस हो जाएंगे माशाल्लाह। अब तो ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब आप भून रहे हैं मिर्चों के साथ। मिर्चों के साथ उसके बाद क्या करेंगे? बस ये खत्म। बस ये खत्म। बस नींबू और हरी मिर्च। जी वेरी गुड। और ये काली मिर्च वगैरह। ये इसके लिए। और ये जो खोपरे का आपने कहा था, ये भी उसके लिए इसके लिए। वो चस्का के लिए मिक्स चस्का के है। लिए। अच्छा, अभी मैं रिपीट कर देती हूँ। अंजला तुम रिपीट करो, तुम्हें याद है क्या क्या डाला था इसमें? इन्होंने पहले तो गोश्त बताओ ना कौन सा वाला ये है? गोश्त कौन सा है पहले तो आप मुझे वो खुद ही सलामी का बताना। गोश्त है, गाय सलामी का गोश्त है ये, ठीक है। सलामी का गोश्त है गाय जिसको का। दूसरे लोग हम भी कहते हैं, कुछ लोग कुछ सलामी कहते हैं। अच्छा, एक दफा इसको हम रिकैप कर देते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये जो बीफ लेमन कढ़ाई है, ये सलामी के गोश्त से ली गई। इन्होंने गोश्त लिया, उसके बाद ये बोनलेस है कि बोन है? ये बोनलेस, बोनलेस। वैसे बना तो सकते उसमें हैं बोनलेस ही होता है वो, बोनलेस लेकिन ही आप होता है। उसमें मुकद्दम का भी गोश्त डाल सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको पानी में डाला, पानी में डाला, उसमें सिरका, उसमें सिरका, नमक और लहसुन डाल के आपने उसको मैरिनेट मैरिनेट किया। कर दिया 3 घंटे। ठीक है। एंड देन उसके उसके बाद वो बाद वो पानी पानी फेंकने के ड्रेन कर बाद, फिर मैं जल्दी जल्दी बताऊं ताकि मुझे भी याद हो जाए। उसके बाद वो पानी फेंकने के बाद आपने दूसरा पानी लेके उसको गलने रख दिया। जब वो गलने बॉईल हो गया तो आपने उसके अंदर घी डाला, हरी मिर्ची डाली, और नींबू लेमन डाला, दैट्स इट, दैट्स इट, और वो तैयार हो गई। और तैयार। ओहो, और कमाल है। इसमें कुछ कुटी हुई मिर्ची कुछ नहीं और डाली? उसमें धनिया शनिया कुछ नहीं डालेंगे। ओके, ओए। ये हो गई बीफ की लेमन कढ़ाई। अब हम दूसरी कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं, चस्का। अब चस्का कहाँ तक पहुंची है? चस्का जो है अभी इस पे दही मिलाएंगे ये, अच्छा और क्रीम मिलाएंगे। अच्छा, चस्का की एक दफा फिर से बता देते हैं। चस्का में आपने मटन का गोश्त लिया, उसमें ठीक तेल है? डाला, पानी उसमें डाला, उसको तेल बॉईल पे डाला, चढ़ा दिया। पानी डाल के गला लिया। उसके बाद उसके अंदर आपने हरी मिर्ची डाली, फिर दही डाली। नहीं, दही। फिर वो भी तो थी ना, जीरा और वो भी वो अभी जाएगा। लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं, हाँ लास्ट। वो आखिरी में डालेंगे। क्रीम भी अभी आप डालेंगे। क्रीम डालेंगे इस पे। दही और हरी मिर्ची अभी डाली हुई हैं और वो उसकी भुनाई होना शुरू हो गई है क्योंकि गोश्त गल ये गया। क्रीम, अब क्रीम कितने चमचे? अब क्रीम डाल रहे हैं। चस्का कढ़ाई की बात करी उन्होंने, 4 चम्मच। 4 चम्मच। 4 चम्मच क्रीम। हाँ, अब आपको प्याज खुशबू आ नहीं, रही है? आजकल प्याज पता नहीं क्यों डालते ही नहीं है कढ़ाई में। मजे की खुशबू आ रही है। देखो, लेकिन कढ़ाई मुझे में प्याज डाला हैरत तो हो रही काला है, नहीं लगे बिल्कुल ना। व्हाइट है, इसमें टेस्ट होगा आप खा के देखिएगा, फिर हाँ। बताइएगा। बाकी। अच्छा, ये से किसके साथ खाएंगे? नान के देखिए, साथ, चावल के साथ? नान के साथ, चावल के साथ नहीं भाई जाएगा। रोटी का ऑर्डर कर दो। इसको चपाती आप ऑर्डर इसको हो डबल गई है। रोटी के साथ भी खा इसको सकते हैं। व्हाइट रोस्ट भी कह आप सकते हैं ना? डबल रोटी और बटर के साथ भी खा सकते हैं अच्छा। इसको। अच्छा, अब वो क्रीम जो डाली है उसमें और खोपरा एंड में डालेंगे ये आप। मसाला बाद में डलेगा। कुटी हुई क्या कहते हैं, धनिया, धनिया, कुटा हुआ जीरा, भुना हुआ खोपरा कुटा हुआ और काली खोपरा मिर्च। और काली मिर्च, और बस ये एंड में डलेगा। जी। अभी आप इसको पूरा क्रीम वगैरह भुनाइए। अब ये इसको ओके। गाढ़ा हो जाएगा। जब इसको आप पूरा भून लेंगे, दिखाएंगे तो फिर मैं दिखा दूंगी। आप तुम चले जाओ, भाई ब्रेक पे जा रहे हैं। चलिए जी, चपली, जब ब्रेक से वापस आएंगे हम तो आपको सिखाएंगे हम चपली कबाब बनाना। सही, चपली कबाब हाउस से एंड अफगानी पुलाव। तो फिर तैयार रहिए अपने दस्तरखान को सजाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद से पहले ईद की तैयारियां बहुत ज़रूरी है। इस ईद पर हम अपने कपड़े, बाकी चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती, बल्कि हमें ये फ़िक्र होती है, हाय बच्चों ने कितना रोना है उस दिन जब बकरे ज़िबा होंगे, हाय बच्चों ने खाना भी है ये गोश्त या नहीं। सो हमें और बहुत सारी फ़िक्रें होती हैं कि दस्तरखान पे मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए। वो फ़िक्रें आपकी दूर करने के लिए आज का प्रोग्राम सजाया गया है। और अब हम जा रहे हैं चपली कबाब की तरफ। मेरी दोस्त नदा, जिसके घर में दावत पे जाऊँगी तो अफगानी कढ़ाई, अफगानी पुलाव और चपली कबाब आपकी जिम्मेदारी होगी नदा। इंशाल्लाह। आ जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका मसाला। इस पे पड़ता है राई है, थोड़ा सा जोर से बोलो, जी। सारा सा जोर से। इसमें राई है, कलौंजी है, गरम मसाला है, ज़ीरा है, धनिया है, कटर धनिया भी है और सादा पिसा हुआ धनिया भी है। रेशो बताएं सबका। कलौंजी पिसी हुई है क्या? ये सब ग्राइंड होता है, एक साथ ग्राइंड हो जाए। ये सब ग्राइंड पर होगा, राई नहीं है ना पिसी हुई? कंट्रोल नहीं। सब ग्राइंड होगा ये। अच्छा हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ग्राइंड होंगे, ग्राइंड होके ये बन गया। ये बनेगा। ठीक,
अभी ये मैंने इसको इस बेस पे बनाया हुआ है कि आपको मैं 1 kg के हिसाब से इसकी मिक्सिंग बता दूँ। ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विच इज़ द मिक्सचर, क्रश चिली जिसको आप कटर लाल मिर्च कहते हैं, और अनारदाना, ये 1 किलो में 60 ग्राम पड़ता है। ओके, ठीक है। 60 सारे 60 मसाले 60 ये तीनों। 1.5 चमचा अंदाजन चमचों में अगर देखा तो 1.5 चमचा छोटा वाला एक्चुअली मैं चमचों में बिलीव नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए करना भी नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि किसी का छोटा चमचा नहीं, खाने की जो एसेंस है ना वो उसकी कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल। तो और जो मेरी पहली टीम थी उसको चमचों और चुटकियों से ग्राम्स पे लाने में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो मैं सारी केपीके से लेकर आया था। तो अब हमारे पास सब ग्राम्स में। क्योंकि आपने अपने खाने को मेंटेन रखना है तो आपको नाप तोल कर डालना जरूरी है। छोटा सा किचन स्केल होता है, बंदा रख सकता है। वो जो भी है, देखिए चीज 60 क्या ग्राम होती से है, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा है या बुरा है, टेस्ट एक ही होना चाहिए। ओके ओके, अब ये इन सब से ये बन गए तीनों चीजें 60 ग्राम। ठीक है। इसके बाद इसमें क्रश्ड प्याज जो है इसको चॉप किया जाता है। ये प्याज कितनी लेनी है? मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1 किलो में 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम प्याज, 250 ग्राम टमाटर और 250 ग्राम कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर। बट नॉट द कॉर्नफ्लावर जो कि आपको मार्केट में मिलता है, तो कहाँ से लाए? ये चक्की का, मकई का आटा। ओके, मकई का आटा, चक्की वाला फ्रेश। ये आपके जो डब्बे होते हैं उनका नहीं। डब्बे और पैकेट्स मिलते हैं, क्या क्या लॉजिक है? वो बहुत फाइन होता है। ओके, ये जरा सा कोर्स होता है, दरदरा होता है ये। तो ये इससे उसमें शाइन भी आती है और उसको कंसिस्टेंसी भी मिलती है, तो इसलिए वो। अच्छा, सॉरी मैंने घर में बेसन डाला था तो पकोड़ा बन जाएगा। भून के बेसन नहीं, वो कबाब टूटने लग गए। बाइंडिंग, दिस इज द ओनली बाइंडिंग एजेंट। दिस कॉर्नफ्लावर चक्की पे पिसा हुआ मकई का आटा बेसिकली। ठीक है, सो ये तीनों चीजें आपकी 250 ग्राम आ गई, और ये आपकी 60 ग्राम आ गई। हरी मिर्ची, ये नहीं बोले, ये वाला वर्ड नहीं, हरी मिर्ची 60 ग्राम, 60 ग्राम, और ये तीनों चीजें जो हैं ये भी 60। ये मेरे भाई हैं, ये नहीं करे ना। बता दिया ना ये तो पहले। हाँ, ये पहले बता दिया आपने। अनारदाना, क्रश्ड चिली एंड द मिक्स मसाला जो जिसमें ये तमाम चीजें। कुछ लोग अनारदाना नहीं खाते, तो फिर क्या डालें? इसका एक फ्लेवर है, आपने अगर नहीं डालना तो ना डालिए, मगर चपली कबाब के फ्लेवर में अनारदाना होता है। ठीक, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये, जो कि नमक और सोडे में इसको 1 दिन पहले चिल करना है, मालिश करके अच्छी तरह मसाज करना है आपने। ये हमें किसी ने नहीं बताया। मसाज करके आपने इसको ओवरनाइट चिल करना है। सोडा कितना? 1 kg में सोडा कितना? 1 kg में 20 ग्राम सोडा होता है, एंड सॉल्ट। अच्छा, नमक का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम नमक जब आता है तो उसको टेस्ट करते हैं पहले, क्योंकि इवन पैक्ड जो आपका नमक आता है उसमें टेस्ट वेरी करता है। अच्छा। और नमक जो है वो खाना बनाता है और बिगाड़ता है। बिल्कुल सही। सो नमक पहले हम टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम उसकी 50 to 60 ग्राम के हिसाब से जो भी मूवमेंट है केजी में, उसको हम उसी हिसाब से मूव करते हैं। ठीक है। तो ये आपने ओवरनाइट रेस्ट करना है। कीमे का भी बताएं कितना फैट होना चाहिए, कितना? बिल्कुल भी नहीं, अभी उन्होंने आपको बताया ना मुकद्दम, तो ये वही मुकद्दम इस्तेमाल होगा, मगर चर्बी का एक जर्रा भी नहीं होगा। लोग तो हालांकि चपली कबाब में तो कहते हैं कि चर्बी डालते हैं। बगैर चर्बी का ओके, मुकद्दम बगैर चर्बी का डबल। मुकद्दम का गोश्त बगैर चर्बी का? ये इधर वाला गोश्त? नहीं, थाई मुकद्दम। और इसमें इसको डबल कीमा निकालना है इसका। अच्छा, 2 दफा निकालना। सही। इसकी जितनी मालिश होगी कबाब तो उतना कीमा अच्छा बना के मालिश कैसे होगी? नहीं ना, कीमा ये जिस वक्त आप मिक्सिंग करते हैं, जब जिस तरह मिक्स किया ना इसको, तो ये प्रॉपरली इसको मसाज किया जाता है। अच्छा, सोडा आपने क्या बताया, कौन सा? बेकिंग सोडा डाला? नहीं, नॉर्मल सोडा जो होता है खाने का सोडा डाल के, खाने का सोडा, इसको आपने फुल जी आटा गूंद दिया बिल्कुल गूंद के, फिर आपने इसको ओवरनाइट चिल करना है। ओके, तो आपने इसको चिल, बस ये भी दूसरे दिन ही बनेंगे भाई? हाँ, ये तो उस दिन नहीं बन सकता। मतलब फ्रिज में, डीप फ्रीजर में? डीप फ्रीजर में रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज्यादा जल्दी चाहिए, तो आप डीप फ्रीजर में रखिए। अच्छा। वरना आप इसको चिल कीजिए। यानी अगर दोपहर में मेरे पास ये सामान आया है तो आप और रात मुझे को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। पकाने हैं तो मैं फ्रीजर में रख दूं। फ्रीजर में रख। और अगर मुझे दूसरे दिन करना है तो आप, I'll go for हाँ, फ्रिज। फ्रिज। ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ जब मिक्स होता है,
तो अच्छा, ये एक चीज सिर्फ ये पूछती, मैरिनेशन अगर करके रखनी है तो प्याज व्याज अभी नहीं डालेंगे अभी ना? कुछ नहीं, क्योंकि प्याज तो पानी छोड़ेगा वरना। ये सब कुछ, ये सिर्फ आपने ये सिर्फ इसको नमक करना और सोडा। ठीक है। इसके बाद ये तैयार होके इसको निकालो बाहर। अच्छा, अब नमक और सोडा के बाद अब आप ये दिखा रहे हैं। ये सब चीजें अब मिक्स हो गई इसमें। एक मिनट, मुझे मसाला, बहुत confusion है। अनारदाना, पहले आपने जो चिल करने वाली सीन उसमें था, सिर्फ नमक और सोडा। नमक एंड सोडा था। अब आप इसमें सारे मसाले मिक्स। अब आपने इसमें सब्जी भी मिला दी, इसमें आपने मसाले भी मिला दिए, ठीक है। इसमें आपने कॉर्नफ्लावर भी मिला दिया। बनाने से पहले, बिल्कुल बनाने से पहले। बिल्कुल बनाने से पहले नहीं, ये आपने मिक्स किया, मिक्स करके इसको 1 घंटा रेस्ट। 1 घंटा। ओके, समझ। अच्छा, एक और बात, प्याज पानी भी छोड़ देता है। प्याज से पानी निकाल, इसीलिए क्रश हुई हुई है, क्रश करके आपने, अच्छा इसमें आपको मैं, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केपीके में जो प्याज मिलती है ना वो ड्राई होती है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आती है, आपको नहीं पता कहाँ की प्याज आपकी आती है इस वक्त मंडी में। तो इसको आप मलमल में डाल के, घर की बात कर रहे हैं, मलमल में डाल के आप इसको पूरा स्क्वीज करके पानी निकाल लें ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो, ताकि पानी छोड़े ना। ठीक है। अब जब और आपने टमाटर के बीच का हिस्सा भी निकालना है आप कह रहे हैं? नहीं, नहीं, सब पूरा कचूमर बने, उसका मजा, छिलका उतार के या छिलके के साथ, और ये उठा के पूरा टमाटर जिस तरह नॉर्मल चॉप करते हैं टमाटर जी को। जी जी जी, ठीक है, पूरा छिलका समेत है भाई। हाँ। हाँ, ओके। अब हमने 1 घंटे इसको रखा। सिर्फ इसका जो फेस है उसको काटना। हाँ, वो जो ऊपर से वो होती है डंडल ठीक है। टाइप। अब ये पेस्ट तैयार हो गया, ये हो गया था। ठीक है। अब ये इसको अब कैसे आपको, कैसे फ्राई अब करें? आपको मैं बताता हूँ। हाँ, और बेटा चलो भाई, लग जाओ पहले अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ। ज़रा सा पीछे हो जाइएगा, पानी को टेस्ट करो, ये लगा रहे लो, पानी को कैसे टेस्ट ये करो, ये देख रही हैं आप? हाँ। ये ज़रूरी है। अच्छा, इतना तेज गरम होना चाहिए। उसकी वजह, हाँ चपली कबाब जिस वक्त जाता है तेल हाँ। में, तो इसकी आउटर क्रस्ट जो है वो इस तेल में बन जाती है, तो कबाब पानी नहीं पीता, तेल नहीं पीता। ओहो, अगर आप इसको ठंडे हल्के में तेल डालेंगे हल्के। तो वो तेल पी जाएगा। ओके, और टूट भी जाता है। टूटेगा नहीं, तेल पी जाएगा। अच्छा। तो वो फिर आपको टेस्ट टेस्ट नहीं नहीं आएगा। आता। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आउटर क्रस्ट जल जाएगी, अंदर से पकेगा। अच्छा, सो एक लिटमस, मयाना रवि वाली चीज होगी। हाँ, लिट नहीं, म्याना नबी नहीं है, इट इज तेल- हॉट, तेल इट डाल इज के। हॉट। ये Okay. देख रही है ना जिस तरह आपने अभी इसमें से बबल्स निकल रहे जी जी जी, एंड इट इज टू बी डीप फ्राइड। ओके। ये घरों में जो ड्रामा होता है ना कि हल्के से तल दिया, ये कर दिया, ये नहीं। दिस इज अ खाना डीप तो वही फ्राइड रच के खाओ। आइटम। हाँ, बिल्कुल। दिस इज अ डीप फ्राइड आइटम। Okay. इट हैज टू बी डीप फ्राइड, ठीक है। क्योंकि अगर डीप फ्राई नहीं होगा तो वो टेम्परेचर्स नहीं क्योंकि आएंगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है तवे पे ना बैठे हुए वो कर नहीं नहीं नहीं, वो तवा आप देखिए इस तरह गहरा होता है। होता है। उसमें सामने पूरा तेल होता है, इसको इंतहा लगाने तेल की एक होता है, टेक्निक होती है। मैंने घर के लिए आपको सिर्फ इसलिए बताया, देखिए ये ट्रेंड हाथ है, ये इस तेल में डाल सकता है। ये अभी आपको डाल के दिखाएगा ना, आपको आइडिया होगा। ये आपने मैरिनेट कितनी देर किया है? 1 घंटा। मसाले इसको रख के आप इसको 1 घंटा। अब आप 1 घंटा मिनिमम, उसके बाद आप जितनी देर रखिए। ठीक। इसको अगर आप फ्रिज में या फ्रीजर में रख भी देंगे, ये पानी नहीं छोड़ेगा ना, कुछ और वो सही, ठीक है। बट नॉट फॉर एजेस, बट फॉर 2-3 डेज, यस। शेप करके अगर रखते हैं या शेप होके रखा नहीं जाता, अच्छा, ऐसे हो। इसको शेप शेप होके करके आप रखा कैसे नहीं रखेंगे? जाता, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम लोग शेप करके रख देते हैं। अब ये देखिए इसका ट्रेंड हाथ है और ये छोटा कबाब बना रहा है, ये कर लेगा। इसने क्या किया, दिखाओ बेटा, उधर रखो। फिर टमाटर इसने लगाया। वहाँ रखा, ये टमाटर क्यों रखते हैं मुझे नहीं पता, मगर ये हमेशा रखते हैं। अच्छा, ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन है, हाँ ठीक है। सही है, ये ऐसी डेकोरेशन के लिए करते हैं मुझे लगता है। अभी ये और इसने तो इस हाथ ही तेल डाल में दिया, हाथ पूरा डाल तेल। दिया, Oh my God। आप नहीं डाल सकते। तो हम क्या करें? मैं बता रहा हूँ उसका हाँ, तरीका। हमारे वाला बताओ हाँ ना, तो जो हम बेटा कर सकते हैं, अब घर में बगैर कर तेल सकें। के एहतियात करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ आपको, एक और तरीका भी बताता हूँ अच्छा, जो घरों में हो सकता है, हाँ क्योंकि ये कढ़ाई में इन लोगों के हाथ सेट होते हैं। हाँ भाई, ये कढ़ाई से पूरा डिप कर लिया इनका हीट प्रूफ है हाथ। अब हमारे तो हाथ हीट प्रूफ नहीं, एक भी लगा गया कबाब। ठीक, ये देखो, मैं तो पलटने में इतने चीट उड़ा दूं, या अल्लाह। अल्लाह प्लीज पीछे हो जाओ। नहीं तो पलटे ऐसे ना, एक हाथ से ये पड़े और एक छोटा चमचा पकड़े उससे फिर भी पलटे। उड़ते। नहीं होगा। तकरीबन इतनी पर चीज़ें हैं और- साइड का कोई वो नहीं है कैसे? इट इज द कलर, ओके। द और ये कलर होंगे तेज आंच पे फ्राई होंगे। ये होंगे, ये हल्की आंच का खेल नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये गलावट हो चुकी है पहले से, शायद इस वजह से गलावट। देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप स्टेक बनाती हैं, आप इतना मोटा पीस जो है 1 मिनट के लिए सही रखती कह रहे हैं, हैं, सही कह रहे 1.5 मिनट के लिए रखती हैं, ताकि तो कीमा वो है। जूसी रहे। सही कह रहे हैं। और कीमा इतनी हॉट उसमें, अच्छा कई लोगों को होता है जब वो देखते हैं ना ऊपर से काला है और अंदर से कच्चा कच्चा आ रहा है, तो वो समझते हैं कि कच्चा, वो कच्चा नहीं है, पक चुका है। इतनी तेज हीट में
कीमा कैसे बचेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ज्यादा डार्क नहीं हो रहा, ये सही है कलर इसका। फ्राइंग मीडियम हीट पे कर रहे हैं या नहीं तेज तेज पे ही रहेगी, तेज आंच। क्योंकि जब आपने ये ठंडा ठंडा डाला ना, तेल का टेम्परेचर पूरा डाइसेक्ट आज हमने आपको चपली कबाब का डाइसेक्शन वो करके निकालो। पूरा समझाया है। अच्छा तो फिर चपली। तेल इतना गर्म होगा तो फिर वो जलने लग जाएंगे, नहीं जलेंगे। काला कर देते हैं ना। आपने बस जिस वक्त इसका क्रस्ट तैयार हो गया, उतार ले। आपने निकाल लिया। ये नहीं इंतजार करना कि अंदर से पक रहा है तो पक चुका होगा। ओके, तो चपली कबाब ऐसे कलर के तो होते हैं। ओए क्या बात है। ये आज तक इसमें सुना ही एक और था। अच्छा, अब आप हमें सिखाएंगे आम औरत के लिए कि वो इतने तेल में तो नहीं अपना हाथ पलट मैं बता रहा सकती। हूँ, छोड़ दे बेटा एक सेकंड, हाँ उस पर जरा सा तेल डालो। हाँ, अभी टेक्निक आप लोगों की। ये मैं बता रहा हूँ, चम्मच से डालो। तवा लीजिए, तवे में ठीक 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 है, तो आग जल रही भी ना, यही गरम तेल डालो। गरम तेल गरम डालें। वाला तेल डाल। मैं तो समझी आप सुपर हीरो में हाथ से उठा के डाल देंगे। ज्यादा हो गया। अब ये लो, उसको सीधा किचन के सुपर बस हीरो। बस बस बस, ज्यादा नहीं बेटा, ऐसे ना जज्बाती होके डाल दे। थोड़ा सा कबाब बड़ा कर लो। उनकी मुस्कुराहट तो यही बता रही है। ये कबाब बहुत छोटे बना रहा है, अच्छा। जनरली कबाब का साइज ज्यादा बड़े होते हैं बड़ा होता है। भाई, लेकिन हम जो ये घरों संभाल में, सके वो काम हाँ करें नहीं, ना। घरों में छोटे ही ठीक रहते हैं। जिसका जितना बड़ा उसको हाथ उस हो। पे लगा, जिस तरह और अपने क्या। तवे में लगाते हो ना, उसी तरह लगा। अच्छा आप कहे तो ये भी काम आप अपने मियाँ से करवा लें। हाँ करवाए। ये देखिए आप, ये इसने इसको ये लिया। ये अच्छा है। ओह, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं ना। हाँ, तो जाहिर है। अगर आपका बीफ अच्छा नहीं है तो जरूर कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये तो इसमें भी कारनामे कर रहे नहीं हैं। इतना तो होगा, इतना तो हो गई यार, चपली कबाब है। हाँ ठीक है। अब जब इसकी बेस बन जाए हाँ, तो इसको चम्मच से लेके इसमें डाल दो। ओके, इसका बेस बनाना जरूरी है अच्छा, क्योंकि इसको बाइंड करेंगे ना, वरना तो ये टूट ही जाएगा। ये वहाँ पे पक्का कर ले, फिर यहाँ डीप पक्का। फ्राई करें ना। जी, ये सही, हम लोग बहुत ही आसान अल्फाज में आपको सिखा रहे हैं कि ये बात मेरे ख्याल से कोई अगर दुल्हा भाई भी देख रहे होंगे उनको भी आ अब इसमें जाएगा। वो जो डर और लड़ाई झगड़ा था वो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। इसमें आप इसको, एक्चुअली वो इजी है। हाँ वो easy घरों है। में उसको that फ्राई is the करके way। और फिर हाँ, deep उसको fry। आप तवे पे करके, अगर तवा और जरा एक सा, टेक्निक है ना, ये आपको सिखाई हमने भी, तवा जरा सा अगर डीप हो ना, तो तो वो ज्यादा ज्यादा बेहतर है कि ताकि उसमें तेल अच्छी तरह आ जाए। आ जाए। अच्छा, अब हम ये तो हमारे हो गए, अब काबुली पुलाव या मैं आपको अफगानी? ये अभी तैयार, आप इतनी देर ये खाएं, इतनी देर में आपको काबुली हाय, पुलाव तैयार नहीं हो। नहीं, हमको हम साथ ही दावत में थोड़ी आए हैं, हमने दावतें देनी है, उसके लिए हम सीख रहे हैं। जो हो गए वो देते जाए। तवा हटा कह रहे हैं आप देते, लोग टेस्ट करते रहें कि कैसा बना है। शो चल रहा है, वो कहेंगे वाह ये तो पिकनिक पे आए, एंजॉय चल रहा दिखने की है। है भाई। ओके, मुंह में तो पानी आ गया। तवा हटा ले भले। नमक दोबारा नहीं डाला आपने? कुछ नहीं, इसमें नमक नहीं है। देखिए जो आपने डाल दिया ना, बस वही मैरिनेट। आपने इनिशियली नमक को चेक कर लिया। 1 किलो में 50 to 60 ग्राम आपने नमक डाला। बस सही। ओके, अच्छा अब हम काबुली पुलाव, जी। अफगानी पुलाव जिसे कहते हैं, इसमें आपने क्या करना है कि 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आपने तेल लिया, प्याज ली, प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया। कितना वो है मीट कितना है? और चावल और मीट का रेशो जो है दैट इज 1:1। 1:1। 1 किलो है तो 1 किलो चावल। 1 किलो चावल, 1 किलो गोश्त। गोश्त। तो ठीक। प्याज कितना मैं होगा? बता रहा हूँ, 1 किलो के लिए आप आधा प्याज जो है वो उसके तय पे बिछा के, ठीक है। उसको तेल में डाल के, अभी आपने और कुछ नहीं डाला, आपने उसको क्रिस्प ब्राउन कर लेना। जैसे ही वो ब्राउन हो जाता है, इसमें आपने जीरा, अभी खाली तेल पिसा में हुआ। प्याज ब्राउन सिर्फ हुआ ब्राउन है। हुआ। सिर्फ ब्राउन वो किया। ओके, इसमें आपने जीरा, गरम मसाला, नमक और थोड़ी सी अजवाइन, अच्छा अजवाइन, थोड़ी सी, अच्छा कितनी प्याज? जस्ट पिंच, ठीक है। एंड प्रेफर, अच्छा वो मैं आपको उसमें बताता हूँ। ये करके आपने इसको इसके साथ मिक्स कर लिया। अब अगर आप मटन बना रही हैं, जिस चीज़ का भी बना रही हैं, आप मटन का बना रही हैं, आप दुम्बे का बना रही हैं, आप बीफ का बना रही हैं, जी। आपने इसको बॉईल किया, ये क्या है? मटन चॉप्स हैं ये, अच्छा चॉप्स, आपने मटन अगर ले रहे हैं तो आपने इसको बॉईल किया। ठीक है। बॉईल करने के बाद आपने इस यखनी को यूज़ करना है
इस पानी में। अच्छा, आप तो यखनी बना रहे हैं, वो 2-3 चॉप्स की बनाएंगे बस? नहीं, वो तो नहीं, रखा हुआ है, वो गोश्त तो बना हुआ अच्छे होगा बताने के बना लिए। अच्छा। आपने इसको बॉईल किया, हाँ। जब बॉईल करके आपने इसकी यखनी बनाई जी। तो आपने जिस भी चीज़ का आप बना रही हैं पुलाव, मटन का, दुम्बे का, बीफ का, तो आपने उसी यखनी को इसमें यूज़ करना। इस्तेमाल। अच्छा, ये करने के बाद आपने सबसे पहले एक लेयर चावल की बिछाई। चावल की लेयर बिछाने के बाद आपने गोश्त बिछाया, हाँ। उसके ऊपर आपने दूसरी लेयर डाली। गोश्त हमने सिर्फ गलाया होता है, यखनी बनाई थी? सिर्फ उबाला हुआ है, भूनना नहीं है गोश्त कुछ को। नहीं करना, आपने उसको उबालना है। हाँ। आपने उस उबले हुए गोश्त और को चावल आपने कहा कि उस यखनी से बनाए? उस यखनी से बनाना, जो यखनी में जिसमें हमने गोश्त उबाला था, तो वो यखनी हमने चावलों का पानी में इस्तेमाल इस्तेमाल किया। करनी। ठीक, उसके बाद आपने उसको उसके ऊपर गोश्त के ऊपर दूसरी लेयर चावल की डाली, आपने पानी डाला, पानी से जब आपने उसको कवर कर दिया वही यखनी से अपनी, आपने इसको सील पैक कर दिया। अच्छा सुने, वो चावल कच्ची की लेयर? हाँ, कच्चे चावल। ओह माय गॉड, अच्छा। पुलाव ऐसे होता नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ना कि ये कच्ची चावल। हाँ, यखनी उसके बाद फिर वो पुलाव की तरह। दम पे आएंगे। उसको कितने 18 मिनट के लिए रखते हैं? 20 मिनट के लिए। तो जब आप यखनी बना रहे थे, यखनी के अंदर कुछ नहीं डालेंगे नमक के अलावा? नथिंग? प्याज भी या नहीं, नमक भी नहीं, नमक भी नहीं? नमक आपने इसके मसाले में डाला डाला है। और लहसुन अदरक तो आपने डाला ही नहीं। अजवाइन डाली लहसुन ना। अदरक इज मिर्च। बाय चॉइस। It's a myth। केपीके में नहीं डालता। ये कराची का ड्रामा है, चाय में भी डाल दो, इसमें चाय में भी डाल दो। You're right। मैं तो अपनी बेगम से कहता हूँ खीर में भी डाल दो। हर चीज में अदरक लहसुन जो है वो जरूरी है। ओके। वहाँ ये इतना इसका मजाक नहीं है। मैं So जो it अजवाइन remains डाली है basic। वो अच्छा, मैं अब आपको अपनी वो जबान होती है ना, औरतों वाली जबान, मैं सिखाती हूँ आपको, जो मुझे समझ आई। आप प्लीज टिक मार्क लगाइएगा अगर सही है। इन्होंने गोश्त लिया 1 किलो। 1 किलो गोश्त लेने के बाद नमक डाल के पानी में उबाला, यानी जब वो यखनी बन गई, उबल गया गोश्त, तो उसी पानी को इस तरह किया कि वो जो देगची थी जिसमें प्याज डाल के गोल गोल, प्याज, तेल और मसाले थे जिसमें शामिल था अजवाइन, थोड़ा चुटकी भर, जीरा, गरम मसाला और नमक। सो ये डाल के पहले प्याज फ्राई कर ली। जब ब्राउन हो जाएंगे तो उसके ऊपर तय लगाई जाएंगी, कच्चे चावल की तय, फिर एक उबले हुए गोश्त की तय, फिर कच्चे चावल की तय, और फिर गोश्त की तय, और उसके बाद वो पानी जो यखनी का पानी था वो डाल के सील कर दिया जाएगा। करके इसको आपने सील कर, और अब वो तैयार होगा तो 20 मिनट में वो दम पे आ जाएगा, चावल तैयार हो जाएंगे, पानी गायब हो जाएगा। पानी गायब हो जाएगा। आपने दम पे डायरेक्ट रखना है जी, पानी दम पे सूखे। पानी दम पे डायरेक्ट। हाँ। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर जो इसकी गार्निशिंग होती है, एक्चुअली जो गार्निशिंग है उसमें गाजर, अच्छा, किशमिश और ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। और ये गाजर जो है वो कद्दूकस टाइप होंगे, पतले पतले बारीक जूलियन का स्लाइस होती है। ठीक है, और ठीक है। किशमिश काली वाली, इसकी डंडी निकाल के। अच्छा, मुनक्का जो कहलाता है। इनको नहीं, मुनक्का नहीं, अच्छा, काली वाली छोटी काली मिर्च। अच्छा, मुनक्का इज। एंड काजू वाजू भी तो डालते हैं कुछ लोग। मैं वही बता रहा हूँ, वो इतने महंगे हो गए कि अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर जिसको डालनी है तो क्या-क्या चीजें डालते हैं? अब उसमें काजू डालता है, उसमें चिलगोजा डालता है, और उसमें बादाम डालता है, और इनको ड्राई सौते किया जाता है। अच्छा, कोई तेल वेल नहीं होता? ड्राई सौते, बहुत बारीक सा तेल डाल के, ताकि ये फ्लेवर कच्चा रहे, और वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। अच्छा, ठीक। और ये जब पूरी सजावट कर रहे होते हैं तभी डलता है? ये ऊपर से डलता है। गाजर वाजर भी इतना ज्यादा कोई पकाया नहीं जाता? नहीं, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, गाजर और किशमिश को आपने हल्के से नमक में बॉईल करना है। ओके, जब बॉईल हो गया, अब जब आपका चावल दम पे आ गया तो आपने ढक्कन उतारा, गाजर और किशमिश की लेयर ऊपर लगाई और फिर बंद कर दी। ग्रेट, जबरदस्त भाई, सीख गए आप लोग भी। अनदा आ रही हूँ मैं खाने, भूलना नहीं। बंदिश में से ना अनदा की जिम्मेदारी। और फिर आप उसको निकालते हुए जिस तरह भी आपने उसकी ड्रेसिंग करनी है, आप उसको ड्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम आपको क्या सिखाएंगे, एक सरप्राइज है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए मिलकर करते हैं आपकी ईद का मेन्यू डिजाइन। गुड मॉर्निंग। बंदा जबरदस्ती की शादी में घोड़ी तो चढ़ जाता है, शादी भावे मुंह के बल जा पड़े। बगैर मोहब्बत की शादी भी कोई शादी? निरी बेसवादी। मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी। मंगनी कैंसल, डायरेक्ट निकाह करा देते हैं। ओ पति, वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता है आज आप मुझसे बड़े खुश होंगे क्योंकि इतने मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप हमारी वजह से सीख पाए हैं और अब आपके ईद का दिन अच्छा बनेगा क्योंकि जब खाना अच्छा बनता है और हस्बैंड की तरफ से तारीफ़ें मिलती हैं तो जो सारी आपकी मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है। सो हम अब आ रहे हैं सिना, जो तुमने दमपुख बनाना है, देख लो कैसे चावल भरने हैं। ओफ, मैंने देख लिया, क्या तो आप ज़रा आ जाएं दमपुख की तरफ। खान जी की तरफ मैं दोबारा आ गई। ये दमपुख तैयार है और मुझे रोना आ रहा है देख के। ये यहीं पे क्रिएट हुआ गया है। चावल जो है उसमें वही मसाला था जो आपने लगाया। अब चावल की फिलिंग कैसी है करनी है वो प्लीज़ आप हमें सिखा दें। ये सर्विंग से बिल्कुल पहले पहले है। जी जी ओके, गरम गरम। ओए होए ओए होए, सोचें घर में अगर आपने ये पका लिया तो जो वाह वाह होने वाली है ना आपकी, पूरे साल याद रखा जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने जो इसकी डेकोरेशन है दमपुख की, वो सलाद के पत्ते लगाए, नीचे पूरा बेड बिछाए चावलों का, उसके ऊपर इस दमपुख को आराम से लिटा दिया मजे से, लेमन वगैरह साथ ऊपर रखे हुए हैं। और क्या क्या रखा हुआ है? ये क्या है? लेमन, खीरे काट के, भाई फूल वूल बना के ये भी सीख ले आप यूट्यूब से। हाँ, और मटन रिब्स और चॉप्स भी तैयार है। ओहो, अफगानी बोटी, अफगानी बोटी भी तैयार है। जरा देखें, जरा नजरें डालें आप अपनी। सिना, ये तुमने बना लिया, मैं तुम्हें अवार्ड दूंगी। हाँ बस, ये मेरे अपने लिए अवार्ड होगा अगर मैंने ये बना लिया। ओके भाई, अब हम जा रहे हैं मॉडर्न रेसिपी की तरफ। ये हमने आपको देसी चीज़ें तो बहुत सारी सिखाई हैं, लेकिन कुछ घरों में बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इंतज़ार होता है कि अम्मा स्टेक्स बनाएंगी। और वैसे भी हर साल, मतलब पूरे साल आप इतना बीफ वगैरह नहीं खा रहे होते। सो हम चल रहे हैं डेल फ्राई की तरफ। कैरन और जुनेद हमें सिखा रहे हैं क्या क्या। स्टेक जी, आज बीफ स्टेक बनाएंगे हम लोग। आज एक एशियन वो क्रिस्पी बीफ, फ्राइड क्रिस्पी बीफ एंड वन बीफ लजानिया। तो डेल फ्राई हमें थोड़ा मॉडर्न चीज़ें सिखा रहे हैं, सारी ईस्टर्न देसी चीज़ें हमने आपको सिखा दी। अब थोड़ा सा ये भी हो जाए। सो आइए जी, सबसे पहले क्या सिखाना चाहते हैं? हम सबसे पहले बीफ स्टेक शुरू करेंगे। बीफ स्टेक, ठीक है। बीफ स्टेक के लिए कौन सा गोश्त आप लेना? हम लोग अंडरकट यूज करते हैं। अच्छा, अंडरकट जो है वो टेंडरलॉइन मीट होता है। ठीक है। सॉफ्ट मीट है, बहुत जल्दी गल जाता है। ओके, तो ये फायदा है इसका। मुझे एक बात बताएं, गाय से कितना वो अंडरकट का मीट कितना निकलेगा? अराउंड 1 से 2 रॉड निकलते हैं। 1 से 2 रॉड, मतलब एक रॉड साइज में निकलता है। और उस रॉड में कितने पीसेस बन सकते हैं? 3 से 4 एक रॉड में। 3 से 4 एक रॉड। तो आप कह रहे हैं 2 रॉड, तकरीबन 2 रॉड निकलते हैं हर बैल में। 6 स्टिक्स निकल आएंगे तकरीबन 6 स्टिक्स निकल। फिर आप दावत पे उतने ही लोगों को बुलाएं भाई, देख लें, पता चले स्टेक नहीं ना निकले और आपने स्टेक की दावत कर दी है। सो अच्छा, अब आप बताएं इसकी रेसिपी क्या है? सबसे पहले हम स्टेक को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए कुछ आइटम्स दिखाएंगे प्लीज स्टेक का। एक जो स्टेक का साइज होता है वो अराउंड 180 to 200 ग्राम्स का होता है। 180 to 200 ग्राम, ये नॉर्मल राउंड शेप में होगा। इसको सिर्फ पॉन्ड करना है आपने किसी भी हैमर या किसी भी हैमर से। जी, आप इसको थोड़ा पॉन्ड कर देंगे और ये शेप में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। इसको मतलब शेप करना बहुत जरूरी है। जी जाहिर है, वो बिल्कुल राउंड शेप एक प्रेजेंटेबल भी अच्छा लगता है। हाँ, फैला फैला। जी थोड़ा सा। ठीक है। और फिर क्या करेंगे इसको? मैरिनेशन कैसे करेंगे? आप उस तरफ आके मुझे बता दें मैरिनेशन। मैरिनेशन में कुछ इसमें चीजें जाएंगी, जिसमें मस्टर्ड है, मस्टर्ड पेस्ट है। मस्टर्ड पेस्ट जी, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट, HP सॉस। ये कौन सा HP सॉस? ये सारे मार्केट में सुने वो बाहर से आना बंद हो गए हैं, मिल जाएंगे? जी मिल जाती हैं, ये मिल जाएंगे। एंड देन ये रोजमेरी है। ये रोजमेरी है जी, रोजमेरी। देन गार्लिक, चॉप गार्लिक पाउडर है। नहीं, गार्लिक चॉप गार्लिक है। ये फाइनली उसमें फूड प्रोसेसर में चॉप किया हुआ है जी। एंड देन इसके बाद सॉल्ट। हाँ। एंड देन ऑयस्टर सॉस। ये ऑयस्टर सॉस आपको मार्केट से ये भी मिल जाता है। जी ऑयस्टर सॉस का मुझे पता है जी, ये भी मार्केट से मिल जाएगा आपको। एंड देन ब्लैक पेपर। ओके जी, और इसके बाद आप इसको मिक्स। क्या डाला? ये आखिर में ब्लैक पेपर। जी ब्लैक पेपर। ऑयस्टर सॉस, मस्टर्ड सॉस, HP सॉस, पिसा हुआ लहसुन, नमक, रोजमेरी, क्या कहते हैं उसे, रोजमेरी जो जड़ी बूटी होती है, और ब्लैक पेपर एंड ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस तो मैंने बता दी। ये चीजें आपने इसकी मैरिनेशन है। और देन एक स्टेक की मैरिनेशन। एक स्टेक, ठीक है। अब आपने इसको मैरिनेट कितनी देर किया है? तकरीबन हम लोग रेस्टोरेंट में तो उसको ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं, एक दिन पहले करके रखते हैं। वैसे अगर आप 1 घंटा इनफ है। अब अगर फर्ज करें हम भी एक रात मैरिनेट कर रहे हैं, तो हम इसे फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें? इसको फ्रिज में रखें। फ्रीजर में नहीं, फ्रीज करेंगे तो वो उसकी मैरिनेशन बिल्कुल अजीब हो जाएगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद भी हमें, जी आप उसको उसी वक्त भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर टेस्ट ज्यादा अच्छा आपको चाहिए तो एटलीस्ट 1 घंटा आप उसको ठीक है मैरिनेट करके रखें। ये हो गया आपका मैरिनेशन। उसके बाद आप ग्रिल करेंगे इसको। ग्रिल पैन ऑलरेडी हीटेड है जी। कितना ऑयल डालेंगे?
इसमें जस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छा, अब इसको ऑयल मतलब लाइक आप इसको बटर में बना सकते हैं। स्टेक को बनाने का भी एक तरीका होता है, वो शायद हर किसी को नहीं पता होता। सो वो रबड़ की तरह के स्टेक्स बनते हैं घरों में। जी जी, नहीं वो नहीं मजे के बना पाते। आप नॉर्मल ऑयल मत यूज करें, इससे आप या तो बटर यूज करें इसमें, अच्छा, जो अनसॉल्टेड बटर होता है वो यूज करें, या फिर ऑलिव ऑयल। जी ठीक है। अब रेगुलर ऑयल में करेंगे तो वो थोड़ा सा जाहिर है वो हार्ड हो जाएगा। अच्छा, अब ये कितनी देर पकाना है? क्या मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स दोनों तरफ से, 4-5 मिनट एक तरफ। ऑयल डाल रहे हो? जी, ये ऑलिव ऑयल साथ में ऐड कर रहे हैं। और नीचे उसकी आंच कितनी है? नॉर्मल हीट पे रखा है, ज्यादा फ्लेम तेज नहीं है, नॉर्मल प्री हीट करा हुआ है उसको ऑलरेडी, एंड देन उसको सिर्फ आपने दोनों तरफ से पकाना है इसको। अच्छा, 4 मिनट ईच साइड। 4 मिनट गिन के ईच साइड। और ग्रिल हुआ हुआ है, जरा दिखाएं उसकी शक्ल फाइनल क्या होगी। दिखा देता हूँ फाइनल। भैया मैं तुम लोगों को पका के खिलाऊं। ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना इनके घर जाके खा लूं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। एक मेरी तरफ से भी मील तुम लोगों के लिए, स्टेक। लेकिन ईद के बाद, ईद पर मैं खिलाऊंगी, ईद के बाद तुम लोग मेरे यहाँ खाना। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये कुक्ड है? ये कुक होके इस शेप में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अब ये कुक हो गया, ये ऐसे रूखा तो नहीं खाएंगे, कोई सॉस तो होगा ना इसके ऊपर? इसके साथ में हम लोग आज बना रहे हैं पेपर एंड मशरूम सॉस का कॉम्बिनेशन है। पेपर एंड मशरूम, ये हर रेस्टोरेंट में आपको यही ऑर्डर कर रहे होते हैं। ये मेन स्टेक्स हैं, पेपर एंड मशरूम सॉस। सही है। अब जल्दी से बताएं इसका सॉस कैसे बनेगा। इसके सॉस में सिर्फ क्रीम है, ब्लैक पेपर सॉल्ट, ठीक है, एंड उसके अलावा मशरूम, चॉप मशरूम्स हैं, ठीक है, साथ में वही सेम एचपी एंड ऑयस्टर सॉस। ये कंप्लीट एक सॉस। एक क्रीम के अंदर आप एचपी सॉस, वो ऑयस्टर सॉस, मशरूम, स्लाइस मशरूम्स एंड ब्लैक पेपर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर सॉल्ट, दैट्स ऑल। वो आपने क्रीम में बना लिया। वो क्रीम में आप बनाएंगे तो वो सेम इस शेप में आ जाएगा ये। ओके, और वो आप पोर कर देंगे? जी, वो ऑन टॉप पोर करेंगे। ताज़ा जब आपने फर्ज करें आपने फ्राई करके रख लिया, अब मेहमान आए हैं और आप टेबल पे सर्व करने जा रहे, आपने दोबारा ग्रिल पैन में रखा इसको थोड़ा गर्म करने के लिए, या आप कह रहे हैं ताज़ा फ्राई? नहीं, देखें, आप अगर स्टेक उसी वक्त सर्व करते हैं ताज़ा तो उसका फ्लेवर अलग है। अच्छा, आप उसको रेस्ट करके बाद में सर्व करेंगे तो ऑब्वियसली वो खाने में मजा नहीं आएगा। ये भी एक टिप है। बट आप उसी वक्त उसको बनाएं, जैसी रेडी होता है उसी वक्त क्रीम जो आपकी सॉस है वो रेडी करें, ऑन टॉप पूर करें, साथ में जो भी आप। अच्छा, इस तरह की ट्रेस मैंने खरीद के रखी है, सिजलिंग ये मिल जाती है लकड़ी की, उसके ऊपर ये सिजलिंग वाली ट्रेस को गर्म करके लकड़ी के उस पे सर्व की जाती है। चलें, टाइम कम है, असेंबलिंग करेंगे इनकी। ये असेंबल कर दें आप। सबसे पहले हम इसको अनियंस। अभी आप हम सिखा रहे हैं क्या? बीफ स्टेक या बीफ फ्राई? बीफ स्टेक। वो तो कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी आप संबलिंग इसको, वो सिर्फ हमने उसको बनाया था स्टेक को। उसको संबल के साथ आप किस तरह सर्व करेंगे वो। ओह अच्छा, प्याज भी डाल के। जी, अनियंस हैं ये। हाँ, अनियंस के साथ हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम लोग जो प्लस कैरमलाइज्ड अनियंस। अच्छा, कैरमलाइज्ड ब्राउन शुगर और अनियंस को आप फाइनली चॉप करके उसको आप सॉटे कर लें ब्राउन शुगर के साथ, दैट्स ऑल। पैन के अंदर तो कैरमलाइज्ड अनियन बन जाएंगे वो। ठीक है, ग्रेट। ये भी आपको बताना जरूरी है भाई, प्रॉपर। मैं तुम लोगों को प्रॉपर सर्व ये अच्छा आइडिया है कि ब्राउन शुगर डाल के। क्या स्टेक? ओए होए, मजा आ गया। आप तो घर में बनाएंगे खुद ही। ब्राउन शुगर से कैरमलाइज किया है ना, तो वो मिक्स किए हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट जाओ तब तो समझ नहीं आती थी ये प्याज कैसे बनाए हैं। अच्छा, अब क्या है? अब वही अच्छा, और भी वेजिटेबल्स हैं? शेफ वेजिटेबल्स, इसके अंदर हम लोग 3-4 चीज़ें ऐड, आप कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड कर लें, लेकिन हमारे पास जिसमें हम लोगों ने कैरेट्स हैं, जुकीनी है, लॉन्ग बीन और कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम। ये 3 से 4 चीज़ें हमने ऐड करके एक शेफ वेजिटेबल्स बनाए हैं, जिसमें आप सिर्फ ब्लैक पेपर सॉल्ट एंड ओरिगानो है इसमें, और इसको आप सॉटे कर लें पैन पे तो ये इस शेप में आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये साथ में मैश पोटैटो ऑलरेडी रेडी है। फुल तरीका है। पोटैटो की भी बता दें कैसे? जी, मैश पोटैटो भी इजीली घर पे बन जाता है। बॉइल्ड पोटैटोज लें, उसमें आप क्रीम, बटर, व्हाइट पेपर एंड सॉल्ट, बस। और ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? सॉरी, कंसिस्टेंसी ये वाली। आप उसको ये देखें, हम लोगों ने क्या किया, उसको मैश किया हुआ है बहुत ज़्यादा। अब जब मैश करते हैं तो आप उसको पैन के अंदर, जब आप उसको स्पैचुला से उसको आप रब करेंगे तो वो ऑलरेडी इसी शेप में आ जाएगा। वेरी नाइस। अब आपने स्टेक इसके ऊपर रखा और यहाँ सॉस ऑन टॉप सॉस आएगी, एंड देन उठा के स्किलेट में आप सर्व करते हैं टेबल पे। वेरी नाइस। सब्जियां भी आ गई, जो आपकी फेवरेट सब्जियां हैं वो आप कर सकते हैं। आपने सब्जियों को स्टर फ्राई किया। अच्छा, चीज भी रख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये अमेरिकन स्टेक है तो इसमें ऑन टॉप चीज जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग अंडा फ्राई किया हुआ भी रखते हैं। ये देखिए, सलामी भी रखते हैं, बॉईल कर रहे हैं। अपनी पसंद है आपकी, आप वो रखें। वैसे नॉर्मली अगर बीफ स्टेक सिंपल चाहिए तो आपको आप चीज ना रखें, सिर्फ सॉस डाल दें। बहुत अच्छी। और अगर आपको चीज के साथ चाहिए, ये इसको क्या कहते हैं? ये हैंड टॉर्च है, ये जो है
इसमें से आग निकलती है और वो फिर वो मेल्ट करेगी। मेल्टिंग के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि अवन अगर हो तो बंदे के पास तो वो तो बड़ी आराम से हो जाता है। अवन है तो आप अवन के अंदर रख दें और मेल्ट हो जाएगा। जी। अच्छा, अब हम क्रिस्पी बीफ की रेसिपी पे आ जाते हैं। इसके बाद क्रिस्पी बीफ करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि पेपर एंड मशरूम स्टेक, बीफ स्टेक तैयार है। आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी सिखा दी है, प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम जा रहे हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है क्रिस्पी बीफ। जी, एशियन वॉक क्रिस्पी बीफ। एशियन वॉक क्रिस्पी बीफ, ठीक है। अब इसकी क्या होगा, बीफ के स्ट्रिप्स दिए हमने। इसमें बीफ सेम है, वही वाला जो अंडरकट, लेकिन इसमें हम पीसेस जी ये अराउंड, ये आपकी जो टेल होती है जानवर की, उससे थोड़ा सा ऊपर कमर की तरफ होता है। टेंडरलॉइन जी, टेंडरलॉइन जी, उसी का हम उसी को यूज कर रहे हैं, बट ये पीसेस में होगा, ये पूरा एक फिले नहीं होगा, ये पीसेस में ले रहे हैं। अब ये जैसे रेडी है ऑलरेडी, हमने ये करके रखा हुआ है। ये कैसे किया ये बताएं। इसमें सिर्फ 2 से 3 चीजें जाती हैं। आप कोई भी बीफ जो मैं आपको बताया, बीफ लें, उसमें एग्स जाएंगे, उसमें फ्लावर जाएगा एंड सेसमे सीड्स प्लस ब्लैक पेपर सॉल्ट, जो फ्लेवर के लिए, दैट्स ऑल। ओके, आपने इसको इसके अंदर मैरिनेट किया या फ्राई करेंगे लगा लगा जी, उसको जैसे आप बैटर डिप करते हैं, बैटर डिप करके उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। जैसे आप पकौड़े फ्राई करें वैसे आपने बीफ फ्राई करना है। आपने अंडे लिए जी, फ्लावर लिया, सेसमे ऑयल, सेसमी ये जो तिल हैं ये लिए, और आपने व्हाइट पेपर लिया। इसका एक मिक्सचर बना के आप एक एक करके डिप करेंगे, एक करके डिप करके आप उसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बीफ की स्ट्रिप को जैसे फर्ज करें, ये बीफ है, एक कोई स्ट्रिप नहीं है कच्ची मेरे पास। अच्छा, जैसे ये बीफ की स्ट्रिप है, इसको आपने इसमें बैटर में डिप किया, उसके बाद उसमें ऑयल जो, हाँ प्लीज दिखाइए, आपको निकाल के दिखानी है। नहीं, आप एक निकाल के दिखाना, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ये इस तरह की स्ट्रिप है, इसको इस तरह डिप करके डीप फ्राई अलग अलग करेंगे, अलग अलग डालेंगे या एक साथ उठा के डाल देंगे? अलग अलग। ये थोड़ी मेहनत लगती है। डीप फ्राई अलग अलग करने के बाद उसकी शक्ल जो है वो ये नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह पूरा मिक्सचर जो पूरा बैटर था वो फ्राई होके ये हो गया। ये क्रिस्पी होगा, क्रिस्पी होगा जी। ओके, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपने सॉस वॉस कैसा बनाया? अब क्रिस्पी बीफ रेडी कर लिया। अब इसके जो इसके बाद में जो चीजें होंगी वो सब कुछ ऐड करना है साथ में। सबसे पहले ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल। ये सब ऑलिव ऑयल में बन रहा है? जी, सब ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल। इसके साथ आपके जूलियन में आपके जिंजर आएगा, ठीक है। देन ग्रीन चिली, हाँ, इसको सॉटे करेंगे मोटी मोटी। जी जी, ठीक है। फिर साथ सब्जियां जो आप इसमें सब ऐड होंगी। इसमें ग्रीन कैप्सिकम ऐड होगी, जूलियन कटिंग में। इसमें ग्रीन अनियंस ऐड हो गए। ग्रीन अनियंस अभी से डाल? जी अभी सही। अच्छा, और प्याज नॉर्मल? जी, रेगुलर अनियंस। ठीक है। इसको सौते करने के बाद इसमें टेस्ट ऐड होगा। अब ये क्या चीज़ है? ऑयस्टर। ये कौन सा सॉस है? ऑयस्टर सॉस कितने चम्मच? ये अराउंड 1 से 2 चम्मच जो है उसमें ऐड करना है। ये कौन सा सॉस है? ये केचप है। ये नॉर्मल केचप है? ये प्लेन केचप जो रेगुलर केचप होता है। ठीक है। और उसके बाद और अब इसको पकाएंगे थोड़ा सा। हाँ। और प्लस इसके बाद सेसमी ऑयल इसमें ऐड होगा। सेसमी ऑयल आप ज्यादा नहीं डाल सकते ना? जी जी, वो थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आता है उसका, फिर वो कड़वा कर देता है। जी जी, बिल्कुल टच ऑफ सेसमी ऑयल जाएगा इसमें। कितना डाल जाएगा? अब अगर जैसे आपने 3-3 चम्मच ऑयस्टर सॉस और ये डालें, और ये आखिर में जाएगा? जी जी, बिल्कुल एंड पे। बगैर सेसमी सीड ऑयल के ये फ्लेवर आपको नहीं आएगा। ये बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। ऐसा ना थोड़ा महंगा होता है ये ऑयल, तो ऐसा ना आप वो देख के प्राइस के नहीं ये छोड़ो, ये माइनस कर दो, थोड़ा सा डालता है। हाँ, छोटी बोतल ले लें क्योंकि कतरे कुछ डालते हैं। ठीक है, ओके भाई, ये तैयार है पूरा। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसको आप वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ सर्व करते हैं। हाँ। या आप रेगुलर राइस ले लें या वेजिटेबल फ्राइड राइस ले लें, सब कुछ। ठीक है भाई, ये तो हो गया आज का खाना तैयार। मैंने आपको इतनी सारी रेसिपीज बता दी हैं, खुद भी क्या बनाऊंगी ये भी बता दिया है, ये लोग मुझे दावत में क्या क्या बना के खिला रहे हैं ये भी बता दिया। अब आप खुद तय कर लें कि आपने कौन कौन सी रेसिपी खुद अडॉप्ट करके और प्रैक्टिकली अपने मेन्यू पे सजानी है। और प्लीज़ मुझे उसकी तस्वीरें खींच के आपने ज़रूर भेजनी है। आपकी टेबल की तस्वीरें मैं वादा करी हूँ आपको अपने शो पे दिखाऊंगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखें। आपका भी शुक्रिया। लेकिन पक्का वाला शुक्रिया तब करूँगी जब सब पका के खिलाओगे। बिल्कुल, सारी टीम को घर ले आइएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।